हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 23वें श्लोक को देख रहे हैं और ये सुखदेव गोस्वामी के मंगलाचरण का आखिरी श्लोक है जिसमें भगवान का स्मरण कर रहे हैं। अभी हम लोग ने मंगलाचरण किया था और आप इसमें एक शब्द नोट कर रहे होंगे, प्रसीदताम प्रसीदताम, भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएं, भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएं, भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएं। थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाएं। तो अब कोई व्यक्ति मानो पूछे कि मानो भगवान ही पूछें कि भाई मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहिए तुमको। अब सुखदेव गोस्वामी ये तो कहने वाले नहीं कि धोती चाहिए ये तो कहेंगे ना कि धोती चाहिए, उनको तो धोती की भी अपेक्षा नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करें, उसमें श्रृंगार कारुण रस आदि भर दें ताकि श्रोता जन आह्लादित हों। श्रोता भी हल्के फुल्के नहीं हैं, नारद जी हैं, व्यासदेव जी हैं, सूत गोस्वामी हैं, सारे ऋषि मुनि हैं। कुछ लिंग समझ रहे हैं? बहुत अच्छा श्लोक है। जब भी बस हम लोग प्रवचन करने जाएं तो ये श्लोक ज़रूर बोलना चाहिए। वैसे मुझे समझ नहीं आता था कि कई बार क्यों परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज श्लोक को बोलते हैं। आज उसका अर्थ आप समझ जाएंगे तब आपको समझ में आए कि वो क्यों बोलते हैं। जो भगवान, देखिए पहले सार एक उसे पकड़ बना रहा हूँ श्लोक की। जो भगवान सभी के शरीर में प्रवेश करके उनकी इंद्रियों को, उनके मन को चेतनीभूत करते हैं और उनका आस्वादन करते हैं, हल्का हल्का बता रहा हूँ, ऐसे ही भगवान मेरी वाणी में प्रवेश करें, हमेशा ही विद्वान रहे। जैसे भगवान सभी के हृदय में हमेशा रहते हैं कि नहीं, कभी छोड़ते हैं भगवान? नहीं रहते हैं, नहीं छोड़ते हैं। तो जैसे भगवान सभी के शरीरों में, हृदय में हमेशा विद्यमान हैं, ऐसे मैं अब जो बोलने जा रहा हूँ उसमें भगवान नित्य विद्यमान रहें। मेरी वाणी कभी भगवान की उपस्थिति से रिक्त न रहे और विभिन्न प्रकार के श्रृंगार आदि रसों को, कारुण आदि रसों को मेरी कथा प्रस्तुत करे, श्रोताओं को आह्लाद हो, ऐसी प्रार्थना पे कर रहे हैं। भगवान मेरी बातों से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के ऐसा करें। ये तो समझ में आ गया। श्लोक की एक मोटा मोटी पकड़ दे रहे, बाकी डिटेल्स तो हम समझेंगे। सो लेट्स चैंट। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्, भूतेर्महद्भिर्य इमः पुरो विभुर्, निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः, निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः, भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः, भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः, सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे, सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे, भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्, भूतेर्महद्भिर्य इमः पुरो विभुर्, निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः, निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः, भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः, भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः, सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे, सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे, भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्, भूतेर्महद्भिर्य इमः पुरो विभुर्, निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः, निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः, भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः, भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः, सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे, सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे, भूतेर्महद्भिर्य इमः पुरो विभुर्, भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्, निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः, निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः, भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः, भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः, सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे, सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। विल चैंट चैंट चैंट। राम राम कृष्ण प्रभु प्लीज चैंट।
भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर् भूतेर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर् निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे भूतेर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुः भूतेर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर् निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे भूतेर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर् भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर् निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे भूतेर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर् भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर् निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। एक ट्यून और थी ना, कौन सी कहते हैं? अभी जो हम लोग गा रहे थे बीच में, बड़ा सुंदर थे ना ना। अभी हम लोग लिए थे जो वो गाते ना, एतावताल निर्हरमा एतावतालमग निर्हरणाय पुंसां भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। एक बार और। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्णा। सो विल मूव फॉरवर्ड। ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुषावतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों को जो जीव के जनक रूप हैं अधीन करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हों। अन्वय देखिए, यह विभु जो भगवान, विभु मतलब सर्व समर्थ, जो सब कुछ करने में समर्थ हैं, ठीक है। महद भी मतलब भौतिक सृष्टि यानी महतत्व के प्रधान, प्रधान से महतत्व, महतत्व से अहंकार तत्व, उसके बाद पंचमहाभूत वगैरह सब होते हैं। तो महद भी भूते अर्थात भौतिक सृष्टि के पंचमहाभूत के द्वारा। कौन से पंचमहाभूत हैं बताइए? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये इमा पुरः का मतलब इन सभी, इमा का मतलब बताइए इन सभी, ये जितने भी दृश्यमान शरीर हैं उन सब में। पृथ्वी में आपको बहुत सारे शरीर दिख रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे बहुत सारे शरीर दिख रहे हैं। चींटी, मच्छर, छिपकली, इंसान, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बाल, वृद्ध, सब शरीर हैं। तो इसको इमा के अर्थ में कहा, जो दृश्यमान है, जो दिख रहे हैं शरीर। और इमा मतलब इन सभी, और पुरः मतलब शरीरों को। ये एक हमारा पुरी है, अगर आप समझें, अ सिटी विद 9 गेट्स। एक शहर है, शरीर को एक शहर की तरह से उपमा दी जाती है, पुरी है, और उस पुरी में भगवान शयन करते हैं, इसीलिए उनको पुरुष कहते हैं।
समझ में आ रहा है? तो इमा पुरा, ये जितने भी शरीर हैं, जितने भी शहर हैं, अगर कहा जाए, ये पूरा का मतलब शरीर क्यों हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ये जो हमारे शरीर हैं इसको पूरी शहर, एक सिटी की तरह कहा जाता है। तो शरीरों का निर्माण करने के लिए, एक एक शहर का निर्माण करने के लिए, मंदिर कह लीजिए, शहर कह लीजिए, यद अमुषः, जो, यद मतलब जो, इन शरीरों में अवतीर्ण होते हैं, होकर भगवान ब्रह्मांड में तो प्रवेश किए ही हैं, उसी प्रकार से हम सभी के शरीरों में भी अवतरित हुए हैं। पुरुषः, भगवान विष्णु के रूप में, क्षीरोदकश विष्णु पुरुष अवतार है, उन्हीं का वो अपने आप को विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में। शेते यानी शयन करते हैं, कि यानी कि वह भगवान भौतिक तत्वों के द्वारा इन सभी शरीरों की सृष्टि करते हैं और इसमें वह शयन करते हैं। स्पष्ट है, बहुत आसान है। तथा षोडश आत्मकः, इन 16 का जनक होने से, देखिए सामान्यतः रसात्मक मतलब रसमय कहा जाता है ना, मैं इसी में परेशान हो गया था। षोडश आत्मक मतलब षोडश वाला, ऐसा भी आप कह सकते हैं, लेकिन वस्तुतः आचार्यों ने क्या कहा है इसका अर्थ लीजिए। यहाँ कह रहे षोडश आत्मा, षोडश आत्मकः इज इक्वल्स टू षोडश आत्मा, नॉट षोडश आत्मकः। अभी सुनो, बहुत यही सबसे ज़्यादा गेम था। कह रहे हैं भगवान इन सभी षोडश गुणान, षोडश गुणान क्या है? 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, उसके बाद 5 महाभूत, इनकी आत्मा है कृष्ण। इनकी आत्मा का मतलब इनको चेतना प्रदान करने वाले हैं, और इसीलिए प्रभुपाद जी ने अनुवाद में क्या लिखा? इनको प्राणवान करते हैं। अभी समझाऊंगा, अभी तो मैं आपको खाली पकड़ बना रहा हूँ श्लोक की, वो भी जब टीका पढ़ेंगे तो और स्पष्ट समझ में आ जाएगा। षोडश आत्मा, षोडश आत्मा मतलब इन 16 की आत्मा है भगवान। ऐसा लग रहा है कि इन सब वस्तुओं में चेतना है। खिचड़ी का स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है, अभी खा के आया ना, तब मुझे याद आ रहा था, उनको वाह व्हाट अ टेस्ट, लग रहा है ना एकदम जीवंत है। यहाँ नहीं लग रहा कि हम लोग जीवित हैं, लग रहा है ना ये शरीर जीवित है, ग्रो कर रहा है, ग्रो के अलावा एकदम चैतन्य लग रहा है कि नहीं, जबकि शरीर बिल्कुल जड़ है। जब शरीर से आत्मा चली जाती है तब देखो कैसा शरीर लगता है। अरे अभी आप देख रहे हैं, बहुत मजेदार है। अभी तो बस अभी जो ग्रहण कीजिए जो बताया जा रहा है। षोडश आत्मकः मतलब इनकी आत्मा है, इन सभी तत्वों की आत्मा है। भगवान इनको प्रकाशित कर रहे हैं, भगवान इनको पालन कर रहे हैं। भगवान अगर इन तत्वों से निकल जाएं तो ये बिखर जाएंगे। जैसे आत्मा शरीर से चली जाती तो वो डिकम्पोज हो जाता है कि नहीं, तब तो शरीर नहीं बढ़ता है। तो भगवान अगर इन तत्वों में प्रवेश न करें तो इन तत्वों की सत्ता नहीं रह सकती है। इसलिए कह रहे हैं षोडश आत्मा, भगवान इन सभी तत्वों के जनक हैं, ये सारे तत्व इनसे आए हैं और इनको चेतनी भूत भी भगवान ही कर रहे हैं। अगर श्लोक कठिन लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। षोडश आत्मा षोडश गुणान भुंगते, 11 इंद्रिय तथा 5 महाभूत रूप 16 कलाओं का भोग करते हैं। तो फिर आप प्रश्न करेंगे कि भाई भगवान तो दिव्य हैं, ये वस्तुओं का भोग कैसे करते हैं? इसका उत्तर भी थोड़े रुक के बताऊंगा। अभी भुंगते का क्या अर्थ है, अभी घबराइए मत, बस समझ लीजिए कि अंदर बैठे बैठे भगवान एंजॉय करते हैं। तो जैसे भगवान सभी के शरीरों में प्रवेश करके, ये ऊपर जाएगा रूम में, मेरे रूम में जाएगा, हाँ, जैसे भगवान सभी के शरीर में प्रवेश करके उनको प्राणमय करते हैं, एक फंक्शन देखा, और उनकी इंद्रियों का भोग करते हैं। एक अभी ग्रिप बनाई जा रही है, पूरा क्वेश्चन नहीं करना, किसी के तिलक पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, सब ग्रिप समझिए। जैसे भगवान सभी के शरीरों में प्रवेश करके उनको चेतनी भूत करते हैं। अच्छा लगता है ना शरीर ऐसा? जिस शरीर में भगवान है, आत्मा रहती, तो जैसे आत्मा जिस शरीर में रहती है वो शरीर अच्छा रहता है कि नहीं? क्या मरे हुए शरीर को भी कहते हैं हाय कितना सुंदर लग रहा है? कोई बोला है हाय कितना क्यूट लग रहा है ये?
किसी शव को देख के बोले ओ हाउ क्यूट ऐसा कोई बोलेगा नहीं। कितना हो सुंदर हो, अगर उसके शरीर से प्राण निकल जाए, आत्मा चली जाए, तो क्या उसे कभी क्यूट सुंदर ऐसा कोई कुछ नहीं बोलेगा ना। तो जैसे आत्मा शरीर में प्रवेश करके शरीर को अच्छा लगाता, शरीर स्पृष्ट होता है, और स्पृष्ट करने के लिए दहेज देते हैं, स्पर्श करने के लिए, स्पर्श करने के लिए कितना कितना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन शव से भी कोई शादी करता है क्या? शव को तुरंत जलाने के पैसे दिए जाते हैं, लेके जाओ 13 दिन तक व्यक्ति मानता है कि हम पवित्र हो गए। तो जैसे शव, ध्यान से सुनिएगा, जैसे शव आत्मा के बिना अस्पृश्य है, वो किसी को कोई सुख नहीं देने वाला है, और आत्मा शरीर में प्रवेश करके शरीर को अच्छा बनाती है, ऐसे भगवान सभी के शरीर में प्रवेश करके उनके जैसे उसी प्रकार से भगवान सबके शरीर में प्रवेश करते हैं, उनकी इंद्रियों को, उनकी वाणी को, सभी को चेतनीभूत करते हैं। तो भगवान मेरी भी वाणी को चेतनीभूत करें, जीवंत कर दें मेरी वाणी को, मेरी वाणी में रह करके, पहले तो समझ लीजिए। और भगवान सबके शरीर में प्रवेश करते हैं और उनकी इंद्रियों का भोग करते हैं। तो ऐसे ही भगवान मेरी वाणी से प्रसन्न भी हों, मैं जो बोलूं उससे वह प्रसन्न हो ही। हाँ, एंजॉय, समझ में आ रहा है? एंजॉय। जैसे भगवान सबके शरीर में प्रवेश करके उनकी इंद्रियों का भोग करते हैं। देखिए, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। भगवान का खुद का वाक्य है कि जब कोई व्यक्ति वैष्णवों को भोजन कराता है तो वह मैं बड़ी बहुत अच्छे से आस्वादन करता हूँ। तो आप कहेंगे नहीं, खिलाए तो वैष्णव को आपके पास कैसे पहुँच गया? देखिए, इस जगत में कोई व्यक्ति कोई भी इंद्रिय से कार्य कर रहा है तो पहले भगवान करते हैं, फिर हम कर पाते हैं। सुनाई पड़ रहा है? पहले भगवान सुनते हैं, उसके बाद आप सुन पाते हो। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पहले एक्चुअली भगवान अगर ना बोलने की क्षमता दें तो कुछ आने वाला नहीं है। ये बात भी यहाँ पे ग्रहण करनी होगी। कभी आपने सोचा नहीं कि खिचड़ी का टेस्ट अलग और खीर मोहन का टेस्ट अलग क्यों है? करेला कड़वा क्यों लग रहा है? कभी सोचे नहीं ना आपको? तो ये सब भगवान करा रहे हैं। इंद्रिय भोग की वस्तुएं देना, उसका स्वाद देना, सब कुछ। जो ना समझ पा रहा हो तो और हम साइंटिफिक वे में बता रहे हैं कि जीव इच्छा कर रहा है। क्या इच्छा करता है? केवल एक ही इच्छा करता है, मुझे भोग चाहिए, मुझे भोग चाहिए, मुझे भोग 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 भोग। अच्छा ठीक है उसको और दूसरा शब्द आता ही नहीं है, भोग भोग भोग। दैट्स ग्रेटिफिकेशन, आई वांट कॉन्स्टेंटली पापा से परेशान कर रहा है, भोग चाहिए भोग चाहिए भोग चाहिए। ठीक है, चाहिए, अच्छा ठीक है। भगवान देख लेते हैं, फिर क्या करते हैं बताओ? प्राण को एक्टिवेट करते हैं। अब समझ में आ गया स्पष्ट? प्राण को एक्टिवेट करते, नहीं तो प्राण पड़ा रहता है ऐसे ही। प्राण एक्टिवेट कौन करता है? भगवान करते हैं। जीव के पास सामर्थ्य नहीं है। ठीक, उसके बाद प्राण से मन एक्टिवेट होता है और मन से इंद्रियां एक्टिवेट होती हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है बोले जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके पीछे कितना प्रोसेस है। अब तो बहुत स्पष्ट हो गया होगा कैसे भगवान अंदर बैठे हमारे प्राण, मन और इंद्रियों को चेतनीभूत कर रहे हैं, प्राणमय कर रहे हैं, ऊर्जान्वित कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा और सारी बातें। और फिर उसके बाद मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि यद्यपि आप ही करने वाले हो, लेकिन जब जीव उनको समर्पित करता है आपको तो आप खुश भी हो जाते हैं। हो, मेरा भक्त कितनी सुंदर खिचड़ी बना के लेके आया है, मैं खाऊंगा इसको, वेरी नाइस। या कुछ हम कीर्तन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कृष्णा बिकम्स हैप्पी ऑल्सो, कृष्णा बिकम्स अनहैप्पी ऑल्सो। भगवान असंतुष्ट भी होते हैं जब हम फालतू की बात करते हैं। जैसे कि आप व्यासदेव जी के बारे में सुन चुके हैं कि वितर्क कर रहे थे, भाई इतना लिख दिया शास्त्र, सब संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा हूँ? क्योंकि भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे थे। फिर से समझने का प्रयास कीजिए, भगवान ही सारी इंद्रियों को, सबको चेतनीभूत कर रहे हैं, उनको क्रियान्वित कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं। जैसे ओके, ये स्विच ऑफ द लाइट ऑफ कीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। वाइट वाली लाइट, साउंड सिस्टम नहीं ऑफ कर देना। हाँ, अब आप एक मिनट वहीं रहिए, पूरा ड्रामा हो जाने दीजिए। तो अब देखिए, ये लाइट वैसे की वैसी ब्लैक, मतलब डल है कि नहीं? ऑन कीजिए, प्राणमय हो गई। अब तो समझ में आ गया, बैठ जाइए, बस हो गया। ये बोल रहे थे तो भगवान, नहीं तो ऐसे अब यही लाइट प्रकाश लग रहा, तो ऐसा लग रहा है ये लाइट ओह बड़ी चमक रही है, तो अपने आप ही प्रकाश आ रहा है, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन ये प्रकाश बिजली घर से आ रहा है और उसके बीच में एक इंजीनियर भी है, तो इंजीनियर भगवान है। वो इंजीनियर इन सेंस मतलब वो ऑन करने वाले। क्या हमारे बुद्धू श्रोताओं को सब समझ में आ रहा है?
आज मैं कोई कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ। आज 31 तारीख है। Whatever, 31 तारीख का क्या रिलेशनशिप है? कोई बहाना कुछ तो। देयर इज नो स्टोरी। ये स्टोरी नहीं, ये लाइव मूवी है जो हो रही है। समझ में आ रहा है? सबको भगवान इस प्रकार से दे रहे हैं एंड ही इज एंजॉइंग। अभी क्या है? स भगवान में वचांसी अलंकृशिष्ट। वह भगवान मेरी वाणी को अलंकृशिष्ट, अलंकृत करें। अलंकरोतु इति अर्थ बोला गया है। अलंकृत करें, अलंकृत करें मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के रसों से उसको युक्त कर दें, श्रोता आह्लादित हो, वह भगवान भी प्रसन्न हो। इस प्रकार से बोलना है। ये बहुत अच्छा है। कुछ कुछ स्क्रिप्ट बन रही श्लोक की। संस्कृत देखिए। भूतैर महद्भीर, इन पंच महाभूतों से, महद भी मतलब महतत्व और पंच महाभूत से, य मतलब जो, इमा पुरो ये सारे शरीरों में, विभु यानी कि सर्वसमर्थ भगवान, निर्मायशित इन शरीरों का निर्माण करके उसमें शयन करते हैं, यद अमूष पुरुषः और इन सभी में वह शयन करते हैं, इसलिए पुरुषः कहलाते हैं। पुरुष शब्द बहुत समीचीन है, सही है। पुरी में शयन करने वाला। वो पुरी क्या कौन सी हैं? हमारे देह। फिर क्या करते हैं, क्यों आते हैं? कहते हैं भुंगते गुणान षोडश षोडशात्मक, वह षोडश गुणों को भोगते हैं। षोडश गुण क्या है बताइए? 5 कर्मेंद्रियां। किसी को यह भी नहीं पता होगा कि कर्मेंद्रिय क्या है, ये भी संभावना हो सकती है। जरा गिन लेते हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या हैं जिससे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं? एक है हमारी आँख, एक नाक, 2 जिह्वा मतलब रसनेन्द्रिय, 3 कान और त्वचा। ये हो गई ज्ञानेंद्रिय, से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। और कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पैर, वाणी बोलना, वाणी और उपस्थ और मल निष्कासन का अंग। तो ये 5 क्रियाएं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो ये हो गए 5 और उसके बाद एक मन, तो गया 11 और पंच महाभूत, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। ये सब 16 गुण हैं। अब प्रभुपाद जी ने गुणान को अनुवाद किया 3 गुणों। तो देखिए ये सारे तीनों गुणों के 16 विभाग हैं। समझ में आ गया भाई? देखो प्रधान में क्या होता है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण बराबर अवस्था में रहते हैं। उस पे भगवान शोभ करते हैं तो महतत्व की सृष्टि होती है, उससे अहंकार तत्व की सृष्टि होती है। फिर तामसिक अहंकार से सारी कर्मेंद्रियां और नहीं, केवल कर्मेंद्रियां सृष्ट होती हैं। रजोगुणी अहंकार से ज्ञानेंद्रियां सृष्ट होती हैं, जहाँ तक मैं स्मरण आ रहा है। तो और सतोगुणी अहंकार से मन की सृष्टि होती है। अभी ऐसे ही कुछ याद आ रहा है। नहीं आओ, पॉइंट इज दैट कि ये सारे 3 गुणों के 16 विभाजन ऐसे हैं। तो इसलिए कोई अर्थ आप अलग नहीं समझेगा। ये समझ पा रहे हैं? षोडश गुणान भुंगते, वह इन 16 गुणों को भोगते हैं। और वो कैसे हैं? षोडश आत्मा का हटा दीजिए। षोडश आत्मा मतलब इनके जनक हैं। किनके जनक हैं? इन सभी गुणों के जनक हैं। अगर पूछूं कि ये प्रकृति के गुण कहाँ से आए तो क्या बोलेंगे आप? भगवान से आए। और ये सारे जो 16 डिवीजन है वो कहाँ से आए? इन गुणों से आए। तो भगवान से आए कि नहीं आए? यू आर नॉट अलाउड टू रिमेन बुद्धू हियर। चप्पल छोड़ के आना है, बुद्धि छोड़ के नहीं आना है। अरे भाई ये समझ में नहीं आ रहा है कि तीनों गुणों के 16 विभाग हैं ये? इसमें क्या कठिनाई है? प्राण रूप माता जी नहीं समझ में आ रहा है? प्रधान समझ में आता है ना? तीनों गुण साम्यावस्था में। तो जो भी कुछ इस जगत में आप देखोगे, आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी भौतिक चीज़ देखोगे तो इन तीनों गुणों का ही तो प्रकाशन है। उसके डिवीजन अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है, दूध ले लीजिए। अब दूध से ही खीर बनाता है, दूध से ही दही आता है, दूध से ही दूध पकौड़ा आता है, दूध से ही और क्या आएगा? खोया हो गया, पेड़ा, खोया निकल गया, हाँ ठीक है खोया निकाल लेते हैं। छेना भी आ रहा है और क्या, रसमलाई आ गया। तो 6 तो हो गया, 6 तो आ गया, 16 आइटम गिनाओ दूध से। और कह सकते हैं खीर, हाँ दूध से खीर भी बन जाती है, दूध से सिवई बन सकती है, दूध से घी आता है, दूध से दही, दूसरे छाछ। यस, तो 11 पहुँच गए, 5 और पूरा करो। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि एक ही दूध से बहुत सारी चीज़ आ रही हैं। तो सब दूध के विकार है कि नहीं? किस चीज़ में दूध नहीं है?
समझ में आ गया, लेकिन अलग अलग रूप में आपको दिखता है। अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। तो इस जगत में जो कुछ भी है वो तीनों गुणों का ही विकार है। तो षोडश गुणान का मतलब 3 गुण भी कह सकते हैं, लेकिन उसके 16 विभाग हैं। और वो सबके आत्मा कौन है? भगवान है। आत्मा का एक अर्थ है जनक, आत्मा के अर्थ और भी ले जाएंगे, प्रकाशन करने वाले, उनको पालन करने वाले, इत्यादि इत्यादि। सह अलंकृत शिष्ट भगवान वचांसी में, वह भगवान मेरे वचनों को अलंकृत करें, सुंदर बनाएं, रसों से अलंकृत करें, विभिन्न प्रकार के रसों से। मेरी वाणी में रस का प्रादुर्भाव हो। प्रादुर्भाव मतलब प्राकट्य। मैं भी वैसे हिंदी ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ बताइए। हाँ, एक प्रश्न है कि क्या ब्रह्मांड में शयन करते हैं कि शरीर में शयन करते हैं? उत्तर आप जानते हैं, प्रश्न क्यों कर रहे हैं? दोनों जगह शयन करते हैं। पुरुष अवतार के रूप में ब्रह्मांड में भी शयन करते हैं। भाई ब्रह्मांड ही नहीं होगा तो शरीर कहाँ टिकेंगे? ठीक है, तो ब्रह्मांड में भी शयन करते हैं और शरीरों में भी शयन करते हैं। गर्भोदकशा विष्णु के रूप में करते हैं कि नहीं? इसलिए वहाँ भी भाई देखिए, एक बात समझिए, जो ब्रह्मांड का डिजाइन है वही हमारे शरीर का भी डिजाइन है। ये इंटरेस्टिंग है, समझना होगा। क्षीरोदकशा विष्णु के रूप में हमारे शरीरों में करते हैं और गर्भोदकशा विष्णु के रूप में ब्रह्मांड में करते हैं। आपको अगर याद हो, समष्टि परमात्मा याद आ रहा है? सभी जीवों के परमात्मा कौन है? गर्भोदकशा विष्णु। और इंडिविजुअल व्यक्तिगत जीव के परमात्मा है क्षीरोदकशा विष्णु। और सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा है महाविष्णु। काफ़ी नए, काफ़ी बढ़िया कंसेप्ट है। तो अगर आपके शरीर को पूरी कहा जा रहा है तो ब्रह्मांड पूरी नहीं है, ब्रह्मांड भी पूरी है, वहाँ भी शयन करते हैं। ठीक है। हाँ, तो एक बार फिर से गाइए, थोड़ा अर्थ समझते हुए। भूतेर्महद्भिर्यै महापुरो विभुर निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान वचांसी में। एक बात आपने नोटिस करी कि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत नम्रता प्रस्तुत कर रहे हैं कि मेरा सामर्थ्य नहीं है, भगवान अगर चाहेंगे तो मेरी वाणी में आ करके इस प्रकार के रस को प्रस्तुत कर सकते हैं। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस श्लोक को बोलते हुए व्यक्ति को इसका अर्थ समझना चाहिए। ऐसे नहीं गाना चाहिए कि लोग इम्प्रेस, मतलब इस भावना से नहीं गाना चाहिए कि लोग इम्प्रेस हों। ये बहुत प्रार्थनामय भावना है कि भगवान मेरी वाणी में आकर के प्रकट हों। इसी को हम उसे गा सकते हैं। भूतेर्महद्भिर्यै महापुरो विभुर निर्मायशेते यदमुष पुरुषः। आवाज में भूल ही गया कि इसका अर्थ क्या है। समझ रहे हैं? समटाइम्स पीपल वो भागवत का भी वो गजल बना देते हैं, आपने देखा है? तो ये गजल बनाने वाला श्लोक नहीं है। समझ रहा है? गलत तो नहीं कह रहे हैं, देखा गया ना? वो भूल जाते हैं कि उद्देश्य क्या है भाई श्लोक का। उद्देश्य यह है कि भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि भगवान प्रसन्न हो और मेरी वाणी में प्रकट हो। गजल नहीं सुनाई जा रही। ठीक है। श्रीधरी, मैंने श्रीधरी और बाल प्रबोधिनी को थोड़ा मिक्स कर दिया है। उसका कारण क्या है कि बाल प्रबोधिनी में श्रीधर स्वामी की टीका कोई और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोगों की सहायता के लिए कि समझ में अच्छे से आ जाए उसके लिए ऐसा किया गया है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भगवान के प्रसाद या प्रसन्नता से आपको क्या फल अपेक्षित है? आप बार बार बोल रहे हो प्रसीदताम प्रसीदताम, तो भगवान आप पर प्रसन्न होकर के क्या, आप मुझे क्या फल चाहते हो? तो ये है, आपकी तो कोई जगत में अपेक्षा है नहीं, सर्वत्र निरपेक्ष है। तो आप क्या चाहते हैं? मान लो कोई प्रश्न करे तो इस अपेक्षा में कहा है भूतेरित, यानी कि मैं ये चाहता हूँ। अभी तक ये बोलते आए कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न हो जाए, नमो नमः, नमस्कार हो जाए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, उसके बाद प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न। ये तो क्या चाहते हैं? तो ये चाहता हूँ वह भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करें, अर्थात श्रोताजन के लिए आह्लादक, माधुर्य, यथार्थता इत्यादि गुणरूप अलंकारों से विशिष्ट करें। यह अन्वय है। समझ में आया? आह्लाद का मतलब क्या होता है? आनंद। माधुर्य का मतलब समझते हैं मधुरता, और यथार्थता का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा अर्थ है वैसा ही प्रस्तुत किया जाए।
दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। जो बात पूर्ववर्ती आचार्यों ने कही वही बात मैं रखूं। जैसा कि अभी आप देखोगे आगे कहने ही वाले हैं कि यही प्रश्न, हे परीक्षित महाराज, जो आपने मुझसे प्रश्न किया है, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा। तो जब नारद जी ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से, तो पहली बात तो हमको प्रश्न समझ में आना चाहिए, अग्रीड। और उसके बाद जो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया वो समझ में आना चाहिए, और फिर उसके बाद ये समझ में आना चाहिए कि समझाऊंगा कैसे। समझ में आया? अभी वो आगे अभी बस कल परसों से आप सुनने वाले हैं कि वो बोलेंगे यही प्रश्न नारद जी ने किया। तो कई बार तो प्रश्न ही समझ में नहीं आता है। अगर आपको उसका अनुभव करना है तो आप 10th कैंटो का 87th चैप्टर पढ़िए, प्रेयर्स ऑफ पर्सोनिफाइड वेदस। तो वहाँ प्रश्न ही समझ में नहीं आता है कि प्रश्न क्या कर रहे हो। आप लोगों को समझ में आ गया है? तो वहाँ पढ़ाऊँगा तब देखना, प्रश्न ही समझ में नहीं आता है। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी उत्तर भी ऐसा देते हैं, कुछ नहीं समझ में आता क्या ये प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है। तो अब जब प्रश्न ही नहीं समझ में आया, उत्तर ही नहीं समझ में आया, तो समझाएंगे क्या। और मान लो समझ में आ गया, पहली बात तो अपने को समझ में आना चाहिए, और फिर उसके बाद ऐसा बोलें कि वो समझ भी पाएँ। जैसे प्रभुपाद जी ने प्रार्थना करी थी कि भाई ये अमेरिका के लोगों को हम क्या भागवत समझा पाएंगे, सेम प्रार्थना प्रभुपाद जी ने करी कि नहीं, मेरी वाणी में आप ऐसा कुछ शक्ति दीजिए ताकि मैं कृष्ण भावना का विज्ञान इनको समझा सकूं, मेरी बात इनको समझ में आए। ये तो सब लोग जानते हैं, क्या वो मार्की ने भागवत धर्म है ना, उसमें वह प्रभुपाद जी से बोलते हैं। तो अच्छा लगे, मधुरता से युक्त हो, और यथार्थता, जैसा अर्थ है वैसा ही हो। सर्वस्व चायम हृदय सन्निविष्ट नहीं होना चाहिए कि सभी के हृदय में चाय पीने की इच्छा है यह ऐसा कुछ नहीं है। एक बार एक भक्त हमको बोले, अर्जुन का डेट ऑफ बर्थ क्या है? हमारे प्राणनाथ तो से मजाक करते हैं, तो मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ, तो सुना नहीं, कहते 4 जून 4 जून ऐसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि देखो गीता में लिखा है, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब 4 जूना अर्जुन, तुम्हारे बहुत सारे तो अर्थ, तो सही अर्थ यह है कि तुम्हारे और मेरे बहुत सारे अर्थ हो चुके हैं, लेकिन 4 अर्जुना को ने 4 जून लिखा कि 4 जून को तुम्हारे जन्म हुए हैं अब हो सकता हो कि कोई व्यक्ति जो बुद्धू हो उस प्रकार के अर्थ को स्वीकार करे, लेकिन ये अर्थ केवल विनोद के लेके जाता है, ये अर्थ कोई समीचीन अर्थ नहीं है। तो यथार्थ अर्थ होना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आप महसूस करते होंगे भक्ति करते हुए कि भाई जो व्यक्ति भगवान की बात बोलता है, ठीक ठीक वर्णन करता है, उसको सुनने में अच्छा लगता है। वो अपने मन से कुछ इधर उधर चला जाता है तो ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। इससे ना भगवान प्रसन्न होते हैं ना वैष्णव प्रसन्न होते हैं। जब भक्त प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो हम कैसे प्रसन्न होंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, देवानंद पंडित नाम के व्यक्ति थे, वो आजीवन ब्रह्मचारी थे, बचपन से एकदम नैष्टिक ब्रह्मचारी, और भागवत ही बोलते थे। लेकिन भागवत को बोल करके यह कंक्लूजन नहीं आता था कि भक्ति ही साधन है, भक्ति साध्य। महाप्रभु सुनते कहते तुम्हारी भागवत फाड़ दूंगा मैं, इतना गुस्सा करते थे। बल्कि एक वक्त विनोद कर रहे थे कि वेद उस व्यक्ति से बहुत डरता है जिसको पूरा ज्ञान नहीं, कहता ये तो हमारा मर्डर कर देगा तो हमारा मर्डर कर देगा, ये तो हमने बोला नहीं है कि नहीं। तो कह रहे हैं हमको यथार्थ शब्द बड़ा अच्छा लगा था कि जैसा अर्थ है वैसा ही मैं मेरी वाणी में प्रस्तुत हो जाए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि श्रोताजन के लिए आह्लादक, माधुर्य, यथार्थता इत्यादि गुण रूप अलंकारों से विशिष्ट करें ये अन्वय। अर्थात एक आप एकदम प्रकट देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी अपने आप को पूरी तरह असमर्थ मान रहे हैं कि वो ऐसा कुछ कर पाएंगे, इसलिए भगवान का आश्रय ले रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमको इस प्रकार की शक्ति दीजिए। जबकि इनके लिए क्या कहा गया है, भूरि तेजस। कौन बोल रहा है, सूत गोस्वामी के द्वारा, कि अत्यंत तेजस्वी थे। फिर भी जब इतना तेजस्वी ऋषि भगवान के का आश्रय ले रहा है, तो हम सोचे कि हम भगवान के बारे में बोलेंगे और अपनी शक्ति से बोल देंगे, ये बहुत मूर्खता की बात होगी। यहीं से मूर्खता का प्रारंभ होता है। हमेशा प्रार्थना करके, मंगलाचरण करके ही बोलना चाहिए कि हम कुछ भगवान का यश बोल सकें, ठीक है। नेक्स्ट, अब बड़ा सुंदर बात है।
किसी अन्य के द्वारा अन्य की वाणी का अलंकरण कैसे संभव है? बहुत सुंदर बात है कृष्णलादनी माता जी। आपकी वाणी को मैं कैसे अलंकृत कर सकता हूँ? आप बोलेंगी ना। क्यों? अभी मैं बोल रहा था, देखो अभी आपको मैंने बोला रामकृष्ण प्रभु आप उच्चारण कीजिए, क्या नाम है, अमोक दीर्घ प्रभु आप उच्चारण कीजिए, हिरन भाई आप बोलिए। तो आपकी वाणी से आप बोल रहे हैं ना कि मैं उसको अलंकृत कर रहा हूँ। कितना आप उसको रस ले पा रहे हैं, कितना भगवान कहेंगे भाई ये कैसे हो जाएगा? आप बोलेंगे ना। आपकी वाणी को हम कैसे अलंकृत करेंगे? कुछ आप नहीं कैच कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग बुलवाएं मुझे यहाँ से ऐसा तो आप नहीं कर सकते। कोई कर रहा है, मैं कहूं कि आप लोग मुझे यहां बुलवा रहे हैं, तो मुझे ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो हम लोग अभी 7:30 बजे क्लास बंद करवा देते लेकिन आप जान रहे हैं कि आप नहीं बुलवा रहे हैं। ये संभव ही नहीं, ये असंभव कार्य है कि नहीं? पहले ये बताइए। मैं जो बोल रहा हूँ वो तो आप लोग के कंट्रोल में नहीं है। हाँ ये तो दिक्कत है ये तो दिक्कत है, लेकिन आप जान रहे हैं। और ऐसा होता तो लोग अपनी पत्नी को चुप नहीं करा देते चिड़बिड़ कम ऑन, इट्स नॉट पॉसिबल प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, लेकिन ऐसा होता है। उसकी इच्छा जरूर होती है कि वो चुप करा दूं, लेकिन संभव नहीं है। किसी की वाणी को आप चुप नहीं करा सकते। पिस्तौल दिखाने वाली बात है, लेकिन चलो रुकवा तो दो, लेकिन अलंकृत कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कुछ जादू नहीं लग रहा आपको, है ना? आपने सुन लिया था, लेकिन अब देखो श्रीधर स्वामी जी इसको फोकस कर रहे हैं। किसी अन्य के द्वारा अन्य की वाणी का अलंकरण कैसे संभव है? वो भी लाइव। ये भी हो सकता है कि मैं लिख के दूं जो कि तुम पढ़ लेना उसको, वो भी जरूरी नहीं कि नहीं वो कर पाए उसको, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। ऐसा होता है, आप लोग देखेंगे जो मिनिस्टर लोग होते हैं ना, वो अपने स्पीच स्वयं नहीं लिखते हैं, किसी की तरह लिखवा देते। तो आप ये बोल सकते हो, लेकिन स्टिल कोई तेजस्वी व्यक्ति है, वो तेज से बोल रहा है, तो वह तो नहीं दिया जा सकता ना किसी के द्वारा। मेक सेंस? क्या किसी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि वो व्यक्ति कोई वाणी में माधुर्य का प्रकाशन कर दे? इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी अन्य के द्वारा अन्य की वाणी का अलंकरण कैसे संभव है? इस आशंका से उनके सर्व अंतर्यामी होने के गुण को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं भूतेर महद्भी। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक को छोड़ दीजिएगा उसको। देखिए, भगवान अंतर्यामी के रूप में सभी के इंद्रियों और मन आदि को तो प्रकाशित कर ही रहे हैं, कंट्रोल कर ही रहे हैं। तो उनके द्वारा मेरी वाणी को अलंकृत करना क्या मुश्किल बात है? समझ में आ गया? इसलिए बोल रहे हैं भूतेर महद्भीर। मैं आपकी वाणी को अलंकृत नहीं कर सकता क्योंकि मैं अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन भगवान तो पहले से ही अंतर्यामी के रूप में बैठे हुए हैं ना। तो उनके लिए क्या, वो तो ये कार्य कर ही रहे हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि कोई व्यक्ति वैसे कैसे बोलता है जैसे वो बोलता है? कभी आपने देखा है कि लोग ऐसे भी बोलते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ? नहीं, आपने सुना? कई बार आपने सुना होगा कि मैं अगर वैसे बोलूँ नॉट, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं। अब मैं यहाँ मिमिक्री की कोई मिसाल नहीं क्रिएट करने वाला हूँ, लेकिन आप जान रहे हैं कि बहुत से लोग अजीब अजीब आवाज़ से बोलते हैं, स्पेशली नाक से बोलने वाले देखे आपने। तो भगवान सबकी वाणी को अलंकृत कर रहे हैं कि नहीं? कुछ लोग बोलते ही नहीं, चुप सांप की तरह बैठे रहते हैं। सबका अलग अलग रहता है। आपने देखा है ना कि माताओं की आवाज़ हाई ट्यून वाली होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी आप लोगों की पतली होती है, और प्रभु जी लोगों की आवाज़ मोटी होती है। ये प्रैक्टिकल नहीं देख रहे सबकी आवाज़ अलंकृत। किसी की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत आकर्षक होती है, किसी की आवाज़ सुन के ही लगता है कि क्या मैंने क्या पाप किए थे जो इनसे मुझे इस बात करनी पड़ रही है। डू यू अग्री? तो सभी की वाणी में अलग अलग प्रकार के अलंकार हैं कि नहीं? अच्छा, आप लोग कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं कि वो बोलेगा ही तो शोक का निर्माण करेगा? आपने ऐसे, हमारा तो काफी अनुभव है कि वो बोलेंगे ही तो वो दुख देने के लिए ही बोलेंगे। तो वो भी एक प्रकार का रस है ना। शोक रस, रौत, चल बाहर चल बताता हूँ। तो अब ये भी एक प्रकार का रस अलंकार है कि नहीं? क्रोध देने वाला। कुछ लोग तो विशेष हैं कि अब वो ऐसा ही बोलेंगे जो पिंच करे। मेरे अलावा बहुत से लोग मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, आपने मिले होंगे भाई, वो
उनका जन्म ही दूसरों को दुख देने के लिए हुआ है वाणी के द्वारा। तो ये सब वाणी के अलंकार हैं कि नहीं, और आप जानते हो कि ये परमात्मा के द्वारा ही प्रेरित कर रहे हैं। परमात्मा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस व्यक्ति का कर्म रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा था ना, आप लोग ऐसा कभी कल्पना नहीं करेंगे बोलने के लिए कि नहीं, लेकिन कुछ लोग होते ही हैं ऐसे। बुरा, हम सब बता रहे समझाने, ये समझाने के लिए कि भाई ये सारे अलंकार भगवान ही दे रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। मैं जो बोला आपने सुना, एक्सपीरियंस किया होगा, ऐसे लोग रहते हैं। क्या करें, भागवत ऐसे समझ में नहीं आई। जब तो ड्रामा नहीं करूंगा तो कुछ समझ में आने वाला नहीं। अब तो उस पर समझ में आ गया होगा। आकाश आदि, जैसे आप प्रैक्टिकल देखिए, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन, मैं 100% कन्विंस हूँ कि जितने भक्त यहाँ उपस्थित हैं ना, उनमें से बात तो बहुत कम लोगों को समझ में आती है महाराज क्या बोल रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है इतने अहंकार से क्यों बोल रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति गंभीरता से टीकाओं को पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि अरे हमको समझ में नहीं आ रहा था वो, लेकिन अच्छा उनकी हर बात लगती है। आई मीन टू से, जो शब्द है महाराज जैसे बोलते हैं, और इसको मैं आज तक समझ नहीं पाई ये क्या है। मैं खुद भी अनुभव कर रहा हूँ, अच्छा ये अर्थ है। जब खुद हम श्लोक ठीक से पढ़ते हैं ना, टीका, अच्छा महाराज ये कह रहे हैं, अच्छा। अब इसे मेरी दीदी भी सुन रही हैं, अब उनको भागवतम उनको शायद ये भी ना पता होगा कि भागवत और भगवत गीता में अंतर क्या है। मुझे बोलती है मैं भागवत गीता पढ़ना चाहता हूँ, दोनों को मिक्स कर दिया। हम मजाक कर रहे हैं, महाराज के प्रवचन सुन रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है। तो कुछ आप देखिए, महाराज के प्रवचन सुनते होंगे, एक आह्लाद, एक टेस्ट, एक रुचि उत्पन्न हो जाती है। यू कैन एक्सपीरियंस इट। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जब मैं टीका पढ़ाऊंगा, तब आप जिसको हम टीका पढ़ चुके ना अच्छे से, तब आप महाराज के प्रवचन सुनेंगे, अच्छा ये बोल रहे हैं, अब समझ में आया। लेकिन उससे पहले ही सुख मिलना चालू हो गया था। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि प्रभुपाद जी की वाणी में कितना टेस्ट है। वो जो लोग लेक्चर सुनते हैं, समझ में आए वो तो फिर कहना ही क्या, लेकिन एक विशेष टेस्ट, विशेष आकर्षण है। जो लोग सुनते हैं, अंग्रेजी में तो प्रभुपाद ने लेक्चर दी है, बड़ा टेस्टी है। वही बात प्रभुपाद बोल रहे हैं, वी नॉट द बॉडी, वी नॉट द बॉडी, और लेकिन बहुत आकर्षण होता है। एनीवेज, मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूँ। एक बार तो हमारे सामने घटना हुई, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज प्रवचन कर रहे थे, और मैं जैसे प्रवेश ही कर रहा था, एक व्यक्ति खिड़की पे खड़े थे। ओह कितना मिठास है, कितना मिठास है। उसको कुछ और समझ नहीं आ रहा है कि बोला क्या जा रहा है, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे एक गृहस्थ भक्त भी आए थे, प्रवचन तो ठीक ही से कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। इतनी अच्छी आवाज़ थी कि मैं खाली आवाज़ सुनने के लिए चला गया था। मैं पहले बता चुका हूँ, बाली में मैं रेस्ट कर रहा था, और एक भक्त, कोई गृहस्थ भक्त थे, इतना सुंदर गा रहे थे, मतलब रेयरली कभी मैंने ऐसे गायन सुना। इतना सुंदर गा रहे थे, मैं बिना स्नान के मुझसे रहा नहीं किया, मैं जाके मंदिर में घुस गया, कौन गा रहा है, कौन गा रहा है। सच एन अट्रैक्टिव वॉइस। आपने देखा होगा कभी कभी, एक बार हमारे यहाँ पे 24 आवर कीर्तन में एक भक्त कभी आए थे, वो ये गा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इतना आकर्षण था ना उसमें, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक्चुअली मैं तो लो में गा रहा हूँ, बहुत ऊंचा से करके गा रहे, हरे कृष्णा, आई कैन नॉट इमिडिएट, वो देखिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कुछ लोगों की वाणी में एकदम आनंद होता है, बहुत सुख होता है। तो सुखदेव गोस्वामी की वाणी में कितना सौंदर्य होगा, उसको कितना अलंकृत करेंगे, उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि सूत गोस्वामी के बारे में कहा गया, आपायति गोविंद पाद पद्मासवम मधु, अमृत पिला रहे हैं। तो सूत गोस्वामी की वाणी को भी भगवान ने अलंकृत किया था। तो ये सब बातें हमें समझाने के लिए क्या प्रयोजन था समझाने का। अंतर्यामी के रूप में भगवान सबकी वाणी को विभिन्न रूप से, विभिन्न रसों से, रौद्र भय आदि से अलंकृत कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन से रस का आवाहन कर रहे हैं कि भाई भगवान माधुर्य, आह्लाद, आनंद देने वाले रसों से हमारी वाणी को अलंकृत करें, सुखी हों सब भक्त। तो क्यों कर सकते हैं भगवान? क्योंकि भगवान अंतर्यामी के रूप में हैं। आकाश आदि पंच महाभूतों के द्वारा, भूतेर महद भी, इमा अर्थात ये सब सभी जगह दिखाई देने वाले पुरह अर्थात शरीरों का, निर्माय अर्थात निर्माण करके, स्पष्ट है। अमुषु अर्थात इन शरीरों में, यत मतलब जो शयन करते हैं, अर्थात अंतर्यामी होने से निवास करते हैं, स्पष्ट है। यहाँ पुरुष शब्द की सम्यक अर्थात ठीक प्रकार से व्याख्या को प्रमाणित करते हैं, जिनको पूरी अर्थात शरीर में
हाँ, जिनको पूरी अर्थात शरीर में शयन करने से पुरुष कहा जाता है। तो यदमूष पुरुषः मतलब ये पुरुष भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु को इंगित कर रहा है जीव के मतलब इस शरीर के संबंध में। अब ब्रह्मांड के संबंध में देखेंगे तो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। हम लोग फोकस करेंगे क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, तभी समझ में आएगा, क्योंकि उसका संबंध अंतर्यामी के रूप में हो रहा है। अब एक प्रश्न करेगा, कैसे एक का सभी जगह शयन संभव है? भाई मैं कहूँ कि मैं वहाँ सो रहा था तो मैं मंदिर में भी सो रहा था और मैं यहाँ भी सो रहा हूँ और मैं सब जगह सो रहा हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वहाँ कहा है कि भगवान विभु अर्थात सर्वसमर्थ है। वह ऐसा करने में समर्थ है कि एक ही समय में सभी के हृदय में सो रहे हैं। ठीक है, ये विभु का अर्थ है। अतएव षोडश गुणान। अब अतएव का क्यों लिंक है? देखिए, विभु हैं, सर्वसमर्थ हैं, सभी के हृदय में है, इसलिए षोडश गुणान सभी के इंद्रियों का भोग रहे हैं। मेरे हृदय में होते और आपके में नहीं होते तो मेरी इंद्रियों का भोग करते और आपके इंद्रियों को नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि विभु हैं और सभी के हृदय में शयन कर रहे हैं, इसलिए सभी की इंद्रियों का सेवन कर रहे हैं, सभी की इंद्रियों को भोग रहे हैं। जैसे देखिए, मैं बोल रहा हूँ भगवान के बारे में, बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, तो भगवान मेरी वाणी का आस्वादन कर रहे हैं। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, खाली भगवान के बारे में बोल रहा हूँ। आप कान से सुन रहे हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। यस, आप मान लो जप करते हो तो आपका वाणी से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। आप कान से सुन रहे हैं तो आपके कान से प्रसन्न हो रहे हैं। अब तो समझ में आ रहा है। आप प्रसाद ग्रहण करते हो, भगवान प्रसन्न होते हैं। यस, आप प्रसाद बना रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो भी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन आदि के संकल्प इत्यादि हैं, उनका भोग भगवान कर रहे हैं। अरे यही तो है ना। ऋषि के क्या श्लोक? ऋषि के नहीं तुम्हें ऋषिकेश नहीं, संस्कृत भाई। ऋषि के न ऋषिकेशः सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जाए, इसको भक्ति कहा जाता है। भगवान का प्रसाद खाना भक्ति है कि नहीं? और भक्ति मतलब भगवान की सेवा करना। मैं बोल रहा हूँ भगवान के बारे में तो भगवान की सेवा हो रही है। आप सुन रहे हैं भगवान के बारे में तो आप भगवान की सेवा कर रहे हो। तो कृष्ण इज एंजॉइंग दिस सर्विस और नॉट, ये बात बोली जा रही है। हम केवल भक्ति कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, बाकी तो चीज़ें अभी आएंगी। षोडश गुणान अर्थात 11 इंद्रियों तथा पंचभूत मतलब पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश रूप 16 कलाओं का वे भोग करते हैं। ही इंजॉयज। जैसे भी हम प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं, तो दाल चावल कहाँ से आया? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं? भगवान स्वीकार करते हैं। सिंपल एक बात है। और बाकी अब मैंने समझा दिया आपको। मान लो आप पाँव से चल करके वृंदावन आते हैं, तो क्या ये सेवा है? तो आपकी चलने वाली कर्मेंद्रियों का भगवान की सेवा में उपयोग हो गया। अगर वाणी से भगवान के बारे में बोल रहे हैं तो ये भी एक कर्मेंद्रिय हुई। मान लीजिए आपने किसी को बोला आइए भागवत क्लास में आइए, तो क्या ये वाणी का उपयोग हुआ भगवान की सेवा में? भगवान इसको सुखी हुए? यस। आइए मुर्गा खाइए, नहीं नहीं, इससे भगवान सुखी नहीं हुए, लेकिन भूंगते हमारी सेवाओं को उस प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं। थिंग्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, कैसे भोग रहे हैं। अथवा प्रकाशित करते हैं या पालन करते हैं। एक अर्थ हो गया कि भगवान भोग करते हैं, दूसरा अर्थ क्या है? प्रकाशित करते हैं। प्रकाशन का क्या अर्थ होता है? प्रकाशन मतलब प्रकट करना। इसीलिए आगे ऐसा अर्थ लिया गया है कि वह इसके नहीं, पहले हम इसको समझते हैं। भूंगते मतलब इनको प्रकाशित करते हैं। हाँ, मैनिफेस्ट तो अर्थ है। यस, बहुत सिंपल सा अर्थ है। 3 गुण, उसके बाद महातत्व, उसके बाद आगे बाकी सारी चीज़ें हैं जो पंच महाभूत हैं, वो सब भगवान के द्वारा, जैसे माता जी ने बताया, मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं, प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो भूंगते का अर्थ है कि इसको प्रकाशित के जन्मदाता भी भगवान है और पालन करते हैं। अब आप जानते हो कि पृथ्वी जब प्रलय होता है तो उसकी पृथ्वी अपने गुण को छोड़ देती है और वो नष्ट हो जाती है। फिर जल अपने गुण को छोड़ देता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ जितने भी तत्व हैं उनको, उनकी स्थिति को बनाए रखने का कार्य कौन कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, भगवान विष्णु कर रहे हैं। पृथ्वी अपने स्थान पे टिकी हुई है, जैसे भगवान ने गीता में बोला है ना
धारयाम्य अहम ओजसा, क्या श्लोक है? न धारयाम्य अहम ओजस, न गामा विषयत भूतानि धारयाम अहम ओजस। जितने भी क्या कहते हैं ग्रह आदि हैं, उनको भगवान अपने ओज शक्ति से धारण किए हुए, नहीं तो वो बिखर जाएंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो संकर्षण भगवान की शक्ति है। तो इन सारे गुणों को प्रकाशन यानी कि मतलब एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में लाने वाले भगवान हैं, और लाने के बाद पालन करने वाले भी भगवान हैं। जैसे जगत में माता पिता बच्चे को प्रकाशित करते हैं, मतलब प्रकट करते हैं, और पालन भी वह स्वयं ही करते हैं। तो ये भुंगते के अर्थ लिए गए। किंतु अच्छा, उसके बाद किंतु ऐसा अर्थ करने पर भुंगते पद में आत्मने पद का प्रयोग आर्ष मानना होगा। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। यस, इसीलिए तो हम समझा रहे हैं कि श्लोक बड़ा मजेदार है। देखिए क्या होता है, एक आत्मने पद होता है, एक परस्मय पद होता है। जब क्रिया किसी दूसरे के लिए की जाती है तो वह परस्मय पद में आता है, और जब अपने लिए की जाती है तो आत्मनेय पद होता है। जैसे आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणोहरि। जो आत्मराम पुरुष हैं, आत्मरामश्च मुनियो, जो मुनिजन हैं, निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, जिनका ग्रंथि, जिनका मिथ्यांकार नष्ट हो गया है, अपि उरुक्रमे, भगवान उरुक्रम में, कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम, अहेतु की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे कुर्वन्ति शब्द परस्मय पद में है। परस्मय पद का मतलब हुआ कि वे भगवान के लिए करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते हैं। ठीक है, तो आत्मने पद का प्रयोग हो रहा है कि भुंगते, मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान भोग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ये आर्ष प्रयोग है। आर्ष प्रयोग मतलब पुराना प्रयोग है। वस्तुतः भगवान अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा देखिए, अगर कहें कि भुंगते मतलब भोग करता है, तो तुरंत हम समझेंगे ना, जैसे हाँ हमें खिचड़ी की इच्छा होती है वैसे हम भोग करते हैं। लेकिन बात यह है कि भगवान भोग करवा रहे हैं, भगवान भोग कर नहीं रहे हैं। जो जीव भोग में लगा हुआ है वो भगवान, आप सब जानते हो कि भगवान जीव की भोग इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस जगत की सृष्टि करते हैं। उनको इस सृष्टि से कोई प्रयोजन नहीं है। तो अगर आप सुनेंगे भूंगते तो हाँ भगवान भोग कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः भगवान भोग करवा रहे हैं। लेकिन भगवान जानते हैं कि जब तक वह स्वयं अनुभव नहीं करेंगे, जीव अनुभव नहीं कर सकता है, वो असहाय है। इसलिए भगवान के लिए बोल रहे हैं भूंगते भूंगते, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो जीव को करवा रहे हैं। देख रहे हैं कि एक शब्द पे कितना विचार किया गया है। भगवान को कोई प्रयोजन नहीं है, इस जगत के किसी वस्तु से कोई प्रयोजन नहीं है। क्या भगवान बोलते हैं, मैं लिप्त नहीं रहता, क्या है उसको ना। एक तो ये भी है, दूसरा वो भी सारी चीज़ें मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। 10वें अध्याय में है ना, 9वें में है भगवद गीता के। पश्चिमे योगम ऐश्वरम न च मान में, अनिया भूल रहा हूँ श्लोक। सभी कुछ मुझ में है लेकिन मैं सब में नहीं हूँ, भूल रहा हूँ मैं भी श्लोक। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि सभी कुछ भगवान से सृष्ट है। जगत में हर वस्तु भगवान के द्वारा सृष्ट है, लेकिन भगवान को उसमें इसको भोगने में कोई रुचि नहीं है। भगवान चिन्मय वस्तु के भोगता है। तो अपनी नीड के लिए भगवान भोग नहीं कर रहे हैं, जीवों को भोग प्रदान करने के लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं भगवान की मैं नहीं सुनूंगा, वो नहीं सुनेंगे तो जीव नहीं सुन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये अर्थ नहीं ले लीजिएगा कि भूंगते मतलब भगवान की कोई नीड है उसके लिए वो ऐसा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, इसका कारण है, उसका कारण है षोडशात्मक, अर्थात वे 16 कलाओं को ज्ञान युक्त बना देते हैं, चेतयति प्राणित कर देते हैं। भगवान इन सभी गुणों को यानी कि कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, मन को और पंच महाभूत को चेतनीभूत कर देते हैं, प्राणवान बना देते हैं। इसीलिए ये वस्तुएं सुखमय लगती हैं। अब आप विचार कीजिए, खीर मोहन खाया था ना, खीर मैंने पे आया है कभी नहीं, रसगुल्ला। अब रसगुल्ला सुनते ही मन में कुछ कंसेप्शन आ जाएंगे, हाँ ये तो उसमें काफ़ी एनर्जी है, नहीं अच्छा लगता आपको।
आपको कुछ नहीं अच्छा लगता लगे शायद, पता नहीं। चाउमीन, हाँ चाउमीन में भी चेतना में लगना है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। एनी हाउ व्हाट आई कैन से, बट देयर आर मैनी पीपल हु विल सी। क्या हम लोग पदार्थ से आकर्षित नहीं होते हैं? मेरे ख्याल से अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। यही नहीं दिख रहा है आप लोगों की हम लोग के शरीर सब चेतनीभूत दिखाई पड़ रहे हैं? चेतनीभूत समझ रहे हैं? प्रकाशमान, प्रैक्टिकल। आप देखिए क्या इस बल्ब में जरा सा भी प्रकाश है? और मैं पूछूं कि रोशनी, इसको ऊपर उठा देंगे जरा, ये भी चेतनीभूत हो गया लग रहा है। डोंट लाफ, एवरीथिंग हैज अ यूटिलिटी। तो हम बोल रहे हैं बात को, कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को? ये एग्जाम्पल परफेक्ट है। ये बल्ब से रोशनी आ रही ना, माध्यम तो हम लोग बोलते हैं, ए बल्ब बंद करो, बल्ब बहुत तेज चमक रहा है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बताइए। तो बल्ब को अनुप्राणित नहीं किया जा रहा है, चेतनीभूत नहीं किया जा रहा है। अब और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग देख रहे हैं ना, अब तो शायद आप लोग बहुत आसानी से कैच कर रहे होंगे। ये कभी नहीं सोच रहे ना कि ये जड़ आंख देख कैसे रही है। अब भी नहीं समझ में आ रहा, अब नहीं समझ में आ रहा तो हम सोटी लेके पिटाई करेंगे, हम सोटी को लेके क्रियान्वित करेंगे। और ये भी होता है क्या यहाँ पे? हाँ, क्या आपकी आंख कुछ देख रही है? अब भी आश्चर्य नहीं हो रहा है कि अब भी नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ चेतना प्रदान कर रहा है? और मरने के बाद आंख खुली नहीं रहती, लेकिन आंख कुछ नहीं देखती, वही आंख रहती है कि नहीं? नाक सूंघ रही है, जीभ कुछ अनुभव कर रही है, मेरी जीभ बोल रही है, मेरे कान सुन रहे हैं, ये सब मैटर है। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब ये समझने का प्रयास कर पा रहे हैं कैसे इंद्रियां चेतनीभूत हो रही हैं। हमारे जूम वाले वक्त तो बहुत दुखी लग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज लग रहा है अगला साल खराब बीतेगा, ऐसे खतरनाक श्लोक आएंगे। अच्छा अभी आप देखो, हमारे जूम के लोगों ने कुछ मजाक किया तो हंस रहे हैं, तो आप कान से कुछ सुने तब ना हंस रहे हैं। आप कभी सोचे नहीं कि कान तो डेड मैटर है, इससे मैं कैसे सुन रहा हूं? देखिए कठिनाई ये कि हम कभी सोचते नहीं है कि कितना बड़ा मैजिक हो रहा है। और कभी कभी देखा एक कान से सुनना बंद हो जाता है, देखने में तो बस नहीं कुछ ना, पानी घुसे अपने आप ही। कान का डिजाइन वही रहता है, कान का गोलक, लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, इसलिए अजीब सी बातें लग रही होंगी। आंखें देख कैसे रही हैं, इसीलिए समझने में दिक्कत आ रही। कभी सोचा नहीं ना कि आंख देख कैसे रही है, या जीभ में ये अलग अलग स्वाद का अनुभव कैसे कर रहे हैं। कठिन हो रहा है ना सोचना, क्योंकि सोचते नहीं कभी। काम हो रहा है और करने वाला करवा रहा है, क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत सोचने की? हमारा ठेका तो खाने का है ये सोचने का थोड़ा कि कैसे हो रहा है। मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं छोड़ भी नहीं रहा। आज 31 तारीख के 12 बजे तक क्लास चलेगी, समझ में नहीं आए तो ओनली जूम वाले डिवोटीज कैन रन। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अपना एक वीडियो की रिकॉर्डिंग कर दी, हंसते मुस्कुराते और करके छोड़ दीजिए। तो हाँ वाह अच्छा क्लास चला, अच्छा सुन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को कि कैसे भगवान हमारी इंद्रियों को अनुप्राणित कर रहे हैं? अनुप्राणित मीन्स एक्टिवेट, जैसे कि स्विच ऑन कर दिया। और देखिए कभी कभी किसी की आंख एकदम ठीक लगेगी, लेकिन वो आंख देखने में समर्थ नहीं होती है। कान एकदम ठीक लगेगा। अच्छा हमारे ही मंदिर में वो जानते हैं ना गूंगा को, वो अपना काम करता रहेगा, उसको देख करके आप सोच भी नहीं सकते कि उसे सुनाई नहीं पड़ता है। कान तो बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब अंदर से भगवान ने सिस्टम बंद करके रखा हुआ है। जो व्यक्ति बहरा है वो कैसे मालूम चलेगा आपको? देख करके तो नहीं मालूम चलेगा। उसके कान भी बिल्कुल वैसे दिखाई पड़ रहे, लेकिन अंदर से सुनाई नहीं पड़ता है। तो ये सारे अंग जितने भी इंद्रियां हैं, इनको भगवान क्रियान्वित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
आप देखिए किसी का हाथ वैसा का वैसा रहता है और फिर एकदम से काम करना बंद कर देता है। ये सारे इंद्रियों को भगवान शक्ति दे रहे हैं, अब भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब उससे और अधिक मेरे पास सामर्थ्य नहीं। भगवान आपके मन को अनुप्राणित करे, समझे आए, आपको समझ में आ जाए, क्या कह सकता हूँ मैं। तो ये ज्ञान से युक्त बना देते हैं। आंखें कुछ रूप ग्रहण कर रही हैं, जीभ से समझ में आ रहा है अच्छी खिचड़ी है, वेरी नाइस। मैं आज तनिष्क को बोला बेटा छोड़ के मत जाना, मैंने उनको बोला आज इतनी अच्छे प्रसाद बनाया, तुम मर जाओगे तो बहुत याद आओगे। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब बड़ा अच्छी प्रसाद बनाया। तो हमने कहा आप समझ रहे हैं कि ज्ञान ग्रहण कर रही है इंद्रियां, हम लोग अनुभव नहीं कर रहे हैं कि ज्ञान इंद्रियां हमारी ज्ञान ग्रहण कर रही हैं, लेकिन जबकि सभी जड़ हैं। मैजिक विच कृष्णा इज डूइंग। तो सभी की इंद्रियों को इस प्रकार से वे अनुप्राणित कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं षोडश आत्मा। जैसे आत्मा इस शरीर को अनुप्राणित करती है, आत्मा चली जाती है तो शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान इन सभी इंद्रियों में, इन सभी तत्वों में प्रवेश करके उनको अनुप्राणित कर रहे हैं। आप स्पष्ट देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे करंट है, तो यही करंट इस माइक को, इस स्पीकर को, इस बल्ब को, इस एसी को जो भी चल नहीं रहा, हीटर को, पंखों को, सभी को अनुप्राणित कर रहा है कि नहीं? क्या आप लोग इतने बुद्धू हैं कि इतनी बात भी नहीं समझ सकते? यस मतलब बुद्धू हैं। समझ सकते हैं, बस यही बात बोली जा रही है। अब एनर्जी जो है, ये करंट, ये एक इम्पर्सनल चीज़ है, लेकिन भगवान व्यक्ति के रूप में सब कण कण में व्याप्त है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भाई इससे अधिक सामर्थ्य भगवान हमको समझाने का नहीं दे सकते। अब अपनी समझने की अंडरस्टैंडिंग समझाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए हैं। बोले यस, हाँ, वेरी गुड, ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। तो अब और आप लोगों को परेशान करने के लिए हम कुछ बोलेंगे। आत्मा शब्द में स्वार्थ में ही क प्रत्यय हुआ है। वाह वाह, समझ में आ गया? अब समझ में आ गया, हम अपने मन से नहीं बोले। तो ये षोडश आत्मा का मतलब का छोड़ दीजिए, वो षोडश आत्मा है। समझ में आ गया? स्व अर्थ आत्मा के बोला जा रहा है, क छोड़ दीजिए आप, षोडश आत्मा बोला जा रहा है। इसीलिए आचार्यों की टीका को समझना चाहिए। स्वार्थ, हम पहले मेरा दिमाग घूमे, स्वार्थ क्या है? स्वार्थ नहीं है, स्व अर्थ। क प्रत्यय जो एंड में लगा ना, षोडश आत्मा और क, तो का को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं। षोडश आत्मा, इन सभी 16 की आत्मा है भगवान विष्णु। श्रील सुदर स्वामी पाद की जाए। देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम स्विम कर रहे हैं। कोई तल ही नहीं मिल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, वी जस्ट स्विमिंग 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 लाइक दैट। लेकिन ये श्रीधर स्वामी जी का गिफ्ट है हमारे लिए आज 31 तारीख का, 31/12/2022। इट somehow it has to appear today only। भागवतम में अगर एक बार मन प्रवेश कर जाए तो मन कहाँ बाहर निकलने वाला, मौका ही नहीं दिया जाएगा। तो अब देखिए, अब हम जो पढ़ेंगे ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पर जीवत्व को इसलिए नहीं कहा गया है कि उसको वैसा मानने पर प्रार्थना का विरोध होगा। देखिए ये क्या बोल गए, देखिए क्या हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैं आँखों से देख रहा हूँ, मैं कान से सुन रहा हूँ, मैं नाक से अनुभव कर रहा हूँ, ना सूंघ रहा हूँ, जीभ से चख रहा हूँ, कर्मों से, अपनी इंद्रियों से काम कर रहा हूँ, अपने मन संकल्प कर रहा हूँ। तो भोक्ता कौन हुआ? आत्मा। तो षोडश आत्मा मतलब वह जीव जो 16 गुणों को भोग रहा है। लेकिन कह रहे ना, वो षोडश आत्मा जीव अपने से ही प्रार्थना करेगा, बताइए। ये तो बेवकूफ़ी की बात हुई ना। यही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखेंगे कि भगवान अलग हैं, इसलिए श्रील शुकदेव गोस्वामी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभुपाद जी वो बात क्यों बोल रहे हैं अब समझ में आ रहा है। मैं एकदम से समझ में नहीं आया प्रभुपाद ये बोल क्यों रहे हैं। बात बहुत सिंपल सी लग रही है, कुछ ग्रहण किया। ये षोडश आत्मा, भाई हम लोगों को तो यही अनुभव हो रहा है ना कि हम इन इंद्रियों का भोग कर रहे हैं, इसीलिए कठिन हो रहा था ना समझने के लिए कि भगवान कैसे भोग कर रहे हैं। तो कहेगा अच्छा षोडश आत्मा मतलब ये जो आत्मा है यही जो इसका अनुप्राणित करने वाली। हाँ हम समझ रहे हैं, ना तुम नहीं समझ रहे हो। ये जीव को नहीं कहा जा रहा है। ये षोडश आत्मा कौन है? ये भगवान हैं, उनको प्रार्थना की जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे।
नहीं, रुकने वाला नहीं मैं आज, पूरी जान है, पूरा प्रसाद पा करके आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सारार्थ दर्शनीय। देखिए क्या होता है ना, समझने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन ये सब एकदम नए कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए थोड़ा स्लो जाना पड़ता है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे स्पीड तेज होती जाएगी। सारार्थ दर्शनी, ये सब झूठ बात बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि ये सब कॉन्सेप्ट एक के बाद एक उलझे हुए हैं और बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, इसके बाद फिर पढ़ेंगे तो कुछ कुछ बात समझ में आएगी। उनके द्वारा ही सृष्ट मेरे वचन उन्हीं की उपस्थिति से साहित्यिक गुणों, अलंकारों से शोभित तथा श्रोता जनों के आह्लाद हेतु श्रृंगार, करुण आदि अन्य रसों का आवाहन करने के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न करें, यह भूतेर आदि द्वारा कह रहे हैं। तो वही बात कह रहे हैं। और आगे आप देखेंगे भी कि सुखदेव गोस्वामी कितने सुंदर सुंदर श्लोकों को बोल रहे हैं। आपने कई बार सुना भी है यहाँ पे कि श्लोक तो बाद में समझ में आएगा, उसे गायन करने में बहुत अच्छा लगता है, फिर उसका अर्थ समझ लेते हैं तो और अच्छा लगता है। ठीक है, यह रसशास्त्र है श्रीमद् भागवतम। श्री भगवान मेरे वचनों को उनमें उपस्थित होकर उसी प्रकार अलंकृत करें जिस प्रकार मनुष्य आदि के शरीरों की सृष्टि करके स्वयं उनमें निवास करते हुए उन्हें सफल बनाते हैं, यह कहा गया। ये भी स्पष्ट है। कुछ चीज़ें अलग बोली जाएंगी, बस उसी को एक्सप्लेन करूंगा। भूतेर महद्बीर अर्थात महतत्व और अन्य तत्वों द्वारा इमापुरः अर्थात इन शरीरों की सृष्टि करके वे उन अमूष अर्थात शरीरों में अंतर्यामी के रूप में शेते अर्थात वास करते हैं। बहुत स्पष्ट है। पुरुष का अर्थ तभी प्रमाणित होता है। श्री भगवान ऐसा कर सकते हैं क्योंकि पुरुष के रूप में वे एकादश इंद्रियों, स्पष्ट, एकादश इंद्रिय मतलब पांच कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन भी एक इंद्रिय कहलाता है, इसलिए भी इसको एकादश इंद्रिय कहा गया। तथा पंचभूत में निर्लिप्त रहते हुए गुणों का भुंगते अर्थात भोग करते हैं। अब उन्हें और स्पष्ट किया कि भगवान सुन रहे हैं, भगवान मन के संकल्प को भी देख रहे हैं, संकल्प विकल्प को भी देख रहे हैं। संकल्प से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। भागवत को सुनने की इच्छा होने से ही भगवान उसके हृदय में ग्रसित हो जाते हैं, तो उसके संकल्प का भोग नहीं कर रहे हैं। आप मान लो सोच रहे हो, पता नहीं किसने लोगों ने सोचा कि हाँ 10,000 वैष्णव बैठे हुए हैं और उनको मैं घी की पूड़ी छान छान कर खिला रहा हूँ। नहीं सोचा ना? सोचने में क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसा सोचने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ये मोर जॉय इसका ये सब तो ये भी भगवान देख रहे हैं, लेकिन भगवान निर्लिप्त हैं। आप लोग के मन में आता है कि नहीं आता है? कभी कभी मैं सोचता हूँ, ओ दिस थॉट इज़ वेरी बैड, व्हाट विल कृष्णा थिंक अबाउट इट, दिस इज टू बैड। समटाइम्स इट में कम, ये तो डिवोटी वाला थॉट नहीं है, लेकिन कभी कभी अच्छे विचार भी आ जाते हैं कि हम प्रचार कर रहे हैं, लोगों को कृष्ण भावना दे रहे हैं, भक्त हो गए हैं, जो भी है। तो भगवान बिना टच किए भोग करना है। बिना टच के खिचड़ी का भोग कैसे कर सकते हैं? देखिए फिर तो समझिए, मान लो कुछ खा रहा है, अब भगवान जब तक उस भोग का अनुभव नहीं करते हैं हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप देखो कि हम उसको प्राप्त करने के बाद कैसे फंस जाते हैं, कल भी मिलेगा क्या नहीं। लेकिन भगवान इसमें निर्लिप्त नहीं होते। जैसे यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। आकाश में जैसे बहुत सारी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं आकाश में हैं, लेकिन आकाश किसी वस्तु से भी लिप्त नहीं होता। आकाश कभी गंदा नहीं हो सकता है। हो सकता है? शायद आप लोग सब समझ ही रहे होंगे इस बात को। तो भगवान सभी को भोग भुगवा रहे हैं, लेकिन खुद भगवान उसमें लिप्त नहीं होते। उनको कोई स्पृहा नहीं होती, हाय हाय दैया ये गुलाब जामुन इतना मिल गया, ओ कल मिलेगा कि नहीं, अच्छा वो लेके आना खीर मोहन, बहुत दिन से खाया नहीं है। ऐसा भगवान की जीभ कभी नहीं लपलपाती। आप सुन ही चुके हैं भगवान की रानियां कितनी सुंदर थी, फिर भी भगवान का कभी मन को डिगा नहीं पाई। आप लोग प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं कि नहीं? इस जगत की कोई वस्तु भगवान को आकर्षित नहीं कर सकती है। तो आप कहेंगे फिर भगवान हमारा भोग क्यों स्वीकार करेंगे? वो हम पर कल्याण करने के लिए स्वीकार करते हैं। भगवान हमारा भोग स्वीकार करते हैं, हमारी भक्ति स्वीकार करते हैं, उनको वस्तु में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बड़े प्रेम से बना के लाए, वो बात है। ऐसा नहीं कि भगवान मरे जा रहे हैं, लक्ष्मी जी कहती हैं बस बस डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स, मैं नहीं बनाऊंगी खाना, मैं जा रही हूँ ससुराल, सॉरी मायके जा रही हूँ, बहुत हो गया।
नहीं काम करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, लेकिन भगवान निर्लिप्त रह के भोग करते हैं। ठीक है, भोग समझ रहे हैं, जस्ट एंजॉय, क्योंकि वह अपनी दृष्टि मात्र से ही आस्वादन करते हैं। ये तो आप रोज ही देखते हो, भगवान भोग स्वीकार भी करते हैं लेकिन हाथ गंदे नहीं, कभी नहीं कहते हाथ धुलाओ। तो स्पष्ट समझ आ गया, कर ही रहे। प्रसाद तो खाते ही हैं, आप राधा श्याम सुंदर के सामने ले आए, खा लीजिए, खा लिया। वैसे तो भक्त तो भावना करते हैं बाद में हाथ धुलाए कुछ करें, लेकिन भगवान के हाथ कभी गंदे होते देखे आपको? नहीं देख लिए, खा लिया। ये भी भगवान की विशेष शक्ति है। ये भी अच्छा होता है ना सर। पैसा ही नहीं खर्च करना पड़ता, गुलाब जामुन खा लिया चलते होने, और फिर वो चीज़ यथावत रह गई। ये भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, सब लोग हमारा उच्चिष्ट खाते रहते, सारे पाप हमारे पर चढ़ जाते हैं। वैसे ये कहा भी जाता है दर्शने अर्ध भोजन, वो आगे की बात है। तो भगवान इस प्रकार से दृष्टि मात्र से आस्वादन करते हैं। और आप इसको भी आप अर्थ में आप समझ सकते हो, हम लोग पहले सुन चुके हैं, भगवान का इस जगत से सामीप्य और नियामक का संबंध है। भगवान इसके समीप रहते हैं गुणों के, लेकिन उनको स्पर्श नहीं करते। और एग्जाम्पल क्या दिया गया था, मैग्नेट का। मैग्नेट लोहे के कंट्रोल कर लेता है बिल्कुल, लेकिन स्पर्श नहीं करता है। और एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिए गए थे रिमोट कंट्रोल का। आप कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन आप उसको टच नहीं कर रहे हैं, एसी को या टीवी इत्यादि को। ये तो आप समझ रहे हैं। तो भगवान केवल दृष्टिपात करते हैं जगत में, जगत के ऊपर, लेकिन जगत पे स्पर्श नहीं करते हैं। तो कहते हैं ना ना ना, भगवान तो अंतर्यामी के रूप में, हाँ जी अंतर्यामी के रूप में भी हैं, फिर भी वे गुणों का स्पर्श नहीं करते। ये उनका अद्भुत गुण है। पानी में चले जाएंगे लेकिन भीगेंगे नहीं। ये एक अजीब सी भगवान की शक्ति है। वे भगवान मेरे भी वचनों के गुणों के आस्वादन द्वारा प्रसन्न हो, यह भाव है। जो भगवान जगत के सभी कार्यों से का आस्वादन कर रहे हैं, वह मेरी भी वाणी से प्रसन्न हो। भोंगते मेरी भी वाणी का भोग करें, उनको अच्छी लगे मेरी वाणी, ये बात है। दूसरा, षोडशात्मक अर्थात जो 16 गुणों की आत्मा अर्थात उनको चेतना प्रदान करने वाले हैं। ये भी समझ में आ गया, इसको समझिएगा। अंतिम का वही अर्थ है जो का के बिना शब्द का है। षोडश आत्मा, आत्मक नहीं लीजिएगा। जिस प्रकार, अभी समझ लो, इससे समझ आ जाएगा। जिस प्रकार समस्त वस्त्र अलंकारों आदि से युक्त किंतु आत्मा की उपस्थिति से रहित शरीर भक्तों के द्वारा अस्पृश्य है, उस प्रकार हे प्रभु मेरे वचन आपकी उपस्थिति से रहित न हो, यह भाव है। कुछ समझ पा रहे हैं? षोडश आत्मा का अर्थ क्या हुआ? जैसे आत्मा की, षोडश आत्मा का अर्थ लिया गया था कि वह इन गुणों को, इन 11 इंद्रियों को और मन को और 11 इंद्रियों को और पंच महाभूत को चेतनी भूत करते हैं, चेतना प्रदान, प्राणमय करते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि इस जगत में शरीर को प्राण कौन करता है? आत्मा करती है। आत्मा चली जाती है तो शरीर में प्राण निष्प्राण रहता है। शरीर को कितना भी सुंदर सजा दिया जाए, शरीर अच्छा नहीं दिखता, कोई आकर्षण नहीं लगता उसमें। अब हम क्या बोले, आप मर के तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन किसी का मारा मुख देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बहुत अजीब सा लगता है। चाहे वो आपकी माँ भी क्यों ना हो, चाहे आपके पिताजी भी क्यों ना हो, जिनको देख करके पत्नी क्यों ना हो, पति भी क्यों ना हो, वो कुछ समय के लिए हो सकता है व्यक्ति रोए रोए, ले जाओ इनको, ले जाओ ले जाओ। तुम प्रेम कर रहे तो ले जाओ का क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं बोलते हैं ले जाओ ले जाओ। सभी भक्तों को ये बात का अनुभव है कि जो व्यक्ति मर जाता है उसका चेहरा में कोई आकर्षण व्यक्ति को अनुभव नहीं होता है, चाहे वो कितना भी सुंदर रहा हो, उसको छूने की कोई व्यक्ति स्पृहा नहीं करता है। तो कह रहे हैं कि मेरा एक, या कहने का आशय है, सुखदेव गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे शब्द उस शरीर की तरह हों जिसमें भगवान, जिसमें आत्मा है, हालांकि जीवंत शब्द होने चाहिए। कुछ समझ पा रहे हैं? वेरी डीप प्रेयर।
मेरे शब्द भगवान के यश से रहित ही ना हो, एक भी शब्द भगवान के यश से रहित ना हो। अब इससे हम लोगों को बहुत बड़ा श्रद्धा होनी चाहिए कि भागवतम का जो भी आप शब्द सुन रहे हैं वह भगवान की उपस्थिति से युक्त है। इसीलिए भागवत को 1.1.3 में क्या कहा था? शुरुआत कैसे होती है? पिबत भागवतम निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो ये जो भागवत है वो कैसा है? कहते हैं फल है। फल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिर करके फट नहीं गया है। ब्रह्मा जी से नारद जी, भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यासदेव, व्यासदेव से सुखदेव, ऐसे करके शाखा प्रशाखा में आया है। और उसके बाद कह रहा है कि भाई जब फल बोला तो रस क्यों बोल रहे हो? तो रस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कोई हे अंश नहीं है। रस ऐसे पीते हैं ना, उसमें कोई ऐसे मुंह में कुछ बीज तो आता नहीं कि थूक दिया आपने, ऐसा तो करते नहीं है। तो उसका इसमें छिलका और बीज नहीं है, अर्थात इसका कोई भी श्लोक त्याज्य नहीं है। तो अब समझ में आ रहा है क्यों सुखदेव गोस्वामी जी का वाणी से भगवान के यश से अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं। यही प्रार्थना भगवान कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं वो? ऐसा नहीं कि हम कुछ बोल दें और वो है भगवान के यश से रहित हो। जैसे एक मरे हुए शरीर को स्पर्श भी नहीं किया जाता है भक्तों के द्वारा। भक्तों का मतलब है साधुजन समझते हैं कि भाई ये अपवित्र है, इसको नहीं छूता है व्यक्ति, या अगर छुएगा तो उसको स्नान करना पड़ेगा। ऐसे ही वह शब्द जो भगवान के यश से युक्त नहीं है वो कैसे हैं? शव के समान। शव शोभना मता, आगे कहीं आएगा, भागवत में ही आएगा। शव शोभना मता, शव की शोभा है। शव को केवल कुत्ते सियार ही पसंद करते हैं। तो ऐसे ही मेरी वाणी में भगवान हमेशा विद्यमान रहें, उसको अनुप्राणित करें, उसको जीवंत करें। इसी को बार बार कहा गया है कि भगवत गीता, भागवत, ये सब देखने में ह क ग लग रहा है, लेकिन ये सब दिस इज अ लाइव लिटरेचर। कैसे समझाऊं मैं इस बात को? जीवंत। जैसे देखिए अखबार, व्यक्ति बड़े उत्साह से सुबह लेता है, पढ़ता है उसको, लेकिन कुछ ही समय वो बोर हो जाता है और शाम को बिल्कुल नहीं पढ़ने का मन करता है। लेकिन आप देखिए श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक शक्ति का संपर्क आप अनुभव करते हैं। चैतन्य चरितामृत को पढ़ते हैं, एक विशेष प्रकार के आध्यात्मिक संपर्क का अनुभव करते हैं। इट इज़ नॉट सेम, यद्यपि वही लिखा हुआ है ह क ग ए बी सी डी। क्या प्रभुपाद जी के ग्रंथ इंग्लिश में जो लिखे गए वो ABCD में लिखे गए ना? लिखे गए हैं, लग रहा है, लेकिन वही प्रभाव हो रहा है क्या? नहीं, वो प्रभाव नहीं हो रहा है, वो अलग प्रभाव हो रहा है। हमारे जीवन में पापों को नष्ट कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में हमको प्रवृत्त कर रहे हैं। अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो प्रथम स्कंद में श्लोकों को देख लीजिएगा। तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्तपि नामानि अनन्तस्य शिवंकितानि यद् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः इत्यादि। इसको आप नारद जी की शिक्षा में से वहाँ पे देखेंगे तो समझाएंगे। दीज आर नॉट, इसको इंग्लिश तरह देखिए श्लोक की। ऑन द अदर हैंड अ लिटरेचर विच इज़ फुल ऑफ ट्रांसेंडेंट, ऐसे करके कुछ बोलते हैं, वो अलग ही सृष्टि है। वाणी की वह सृष्टि जो भगवान के यश से युक्त, वो अलग ही सृष्टि है। वह लोगों के पापों को नाश करने वाली है, उनको अनुप्राणित करने वाली है। ठीक है? अच्छा, मैं अभी भी नहीं रुक रहा हूँ। तात्पर्य अभी आसानी से समझ में आ जाएगा, दिखाइए। On the other hand, that literature which is full of description of the transcendental glories of the name, fame, form, pastimes, etc. of the unlimited Supreme Lord is a different creation full of transcendental word. तो जो ये श्लोक है 1.5.11 आप देख लीजिएगा उसको। तो ये तो आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे बहुत अब समझ में आ जाएगा। वही पुरुष है या स्त्री है, बड़ी सुंदर लग रही थी, कब तक? जब आत्मा थी। वही स्त्री है, अब एकदम बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, क्यों? आत्मा गायब। अब समझ में आ गया? तो वही शब्द है क ख ग हा पा जा जो भी, लेकिन भगवान के यश से युक्त है तो साधुजन उसको स्वीकार करना, ये बहुत अच्छा है। और अगर भगवान के यश से रहित है तो ना, ये तो बिल्कुल अब शव के समान अस्पृश्य है। तो मेरे वचन भगवान के यश से युक्त हों, ये कहने का आशय है। जीवंत शब्द हों।
आप लोग बुद्धिमान हैं, सब समझ गए, है ना, समझ गए तात्पर्य। अच्छा, ये तात्पर्य शुरू होने से पहले आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो लास्ट लाइन हमने पढ़ी है चक्रवर्तीपाद की टीका की, तो भगवान पे अपनी आश्रितता को व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान आपकी कृपा होगी तभी ऐसा होगा कि हर श्लोक हर शब्द आपके यश से पूरित होगा। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य कैसे ओपन कर रहे हैं, देखिए। पूर्ण आश्रित भक्त के रूप में अपनी सामर्थ्य पर गर्व करने वाले संसारी व्यक्ति से सर्वथा विपरीत शुकदेव गोस्वामी भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे उनके प्रवचन सफल हों और श्रोताओं द्वारा समाहित हों। समाहित हों मतलब श्रोता समझ पाएँ। भक्त सदैव अपने आप को किसी भी सफलता में निमित्त मात्र मानता है और अपने द्वारा किए गए किसी भी कृत्य का श्रेय लेने से इनकार करता है, जबकि ईश विहीन नास्तिक कार्यकलापों का सारा श्रेय लेना चाहता है, जो यह भी नहीं जानता कि परमात्मा भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। सिंपल शब्दों में, अच्छा काम होता है तो भक्त क्या सोचता है, कृष्ण की कृपा। गलत काम होता है तो मेरे दुर्गुण है। और जो अभक्त है, अच्छा काम मैंने किया है और बुरा काम भगवान ने किया है। इस पर एग्जाम्पल देंगे। एक भक्त ने हमको बोले, खुद ही अचार बहुत सारा खाए, चटनी खाए और पूरी रात सो नहीं पाए, फिर बोले कृष्णा इज गिविंग मी दिस पेन। हमने कहा कृष्णा gave you chutney also, कृष्णा gave you pickles also, only कृष्णा did not give you sufficient intelligence। और ये पहली बार नहीं हुआ है, भूतवा भूतवा पर ये पहले भी हो चुका है लीला, लेकिन चटनी लीला फिर कर रहे हैं। और फिर आरोप किस पे जा रहा है, कृष्ण पे जा रहा है, कृष्ण ऐसा कर रहे हैं। कितनी गलत बात है ये। तो कभी कभी भक्त भी ऐसा कर लेते हैं। यानी आओ हमको हंसी आती इसी बात पे। खाओ अचार तुम, भगवान को देखो, भगवान ने भी अचार खाया, ये बात सही है। जब तक भगवान अचार नहीं खाते आप नहीं खा सकते, लेकिन दिक्कत क्या है, भगवान निर्लिप्त है और आप पूरी तरह लिप्त हो गए इसमें, है कि नहीं। इसलिए जीव में भगवान में अंतर है। एनीवेज, ये हम सब भक्तों को ग्रहण करना चाहिए। आप कुछ भी अच्छा कर पा रहे हो, कुछ भी, खाना अच्छा बनाया, जप अच्छा किया, खा लिया, कुछ लोगों को बड़ा अहंकार होता है, हम बहुत खा लेते हैं 10 रोटी, कुछ भी कर पा रहे हैं। डोंट बी प्राउड ऑफ बोरोड प्लूम्स। जो कुछ भी है, अगर समान शब्द कहें, उधार की भोकाली का अहंकार नहीं करें। भोकाली समझते हैं आप, भोकाल मतलब बहुत बड़ी शूरवीरता को भोकाली कहा जाता है। तो उधार की भोकाली का अहंकार नहीं करें। ये सुना है, नए नए शब्द है ना, उधार की भोकाली। भोकाली का मतलब भोकाल काटने का मतलब होता है कि व्यक्ति बहुत अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित कर रहा है। तो जो कुछ भी कर रहे हो भगवान की शक्ति से कर रहे हो। मेक सेंस? ठीक है, ओके। अतएव शुकदेव गोस्वामी उन परमेश्वर के निर्देशानुसार आगे बढ़ना चाहते हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान व्यक्त करने के लिए प्रेरणा दी थी। पिछले श्लोक में देख लीजिएगा, प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती इत्यादि। वैदिक ग्रंथों में वर्णित सत्य न तो संसारिक कल्पना के सिद्धांत हैं, न वे कपोल कल्पित हैं, जैसा कि अल्पज्ञ लोग कभी कभी सोचते हैं। अर्थात जैसे वो सोचते हैं कि आजकल के साइंटिस्ट अपने मुंह से कोई थ्योरी बता रहे हैं, ऐसे शुकदेव गोस्वामी भी कोई थ्योरी बता रहे हैं। ऐसी थ्योरी नहीं, वो वास्तविक सत्य बता रहे हैं। और सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक जामुन का फल नीचे गिरा, उसे नदी बन गई। अगर तुमको वो जूस पीने को मिलता तब तुम नहीं कहते, तो हाँ ये तो अच्छा है, हम मानते हैं, क्योंकि तुमको जूस नहीं मिल रहा इसलिए तुम कह रहे हो कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जामुन फटा और नदी बन गई। आने वाले हैं, अभी आप देखिएगा 5वें स्कंद में से डिस्क्रिप्शन आएंगे कि एक जामुन का पेड़ है, इतना बड़ा जामुन कि वो नीचे गिरा, हाथी के साइज, हाँ गिरा, उसके बाद उसके जूस से नदी बन गई है। तो आप कहेंगे ये तो कपोल कल्पना है, गप है, ये हुआ है। तो अब सब तुम्हारे हिसाब से चलेगा दुनिया में। अब यहाँ दूध के क्या 70 रुपये लीटर दूध आ रहा है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि क्षीर सागर भी होगा, दूध का सागर। और फिर कहेंगे दूध फटा नहीं। इस सोचेगा ना कि दूध फटा क्यों नहीं अब तक। तो तुम्हारे दिमाग का दही बन रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार चलेगा, है कि नहीं। ये लोग सोचते हैं, लाल भुजक्कड़ वाली बात है ना। वैदिक सत्य वास्तविक सत्य के पूर्ण विवरण हैं, जिनमें न तो त्रुटि है न भ्रम।
सुखदेव गोस्वामी सृष्टि संबंधी सत्यों को वास्तविक तथ्यों के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, न कि दार्शनिक चिंतन के किसी तत्व ज्ञान के सिद्धांत के रूप में, क्योंकि वे उसी तरह भगवान के इशारे पर चलेंगे जिस तरह ब्रह्मा जी अनुप्राणित हुए थे। ये समझ में आ गया भाई। यहाँ सृष्टि के बारे में लोग अपनी अपनी थ्योरी देते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को इस प्रकार की थ्योरी देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये कह रहे जैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती प्रकट हुई थी, यानी कि यथावत ज्ञान प्रस्तुत हुआ था, ऐसे ही मेरे मुख से यथावत ज्ञान प्रस्तुत हो जाए। जैसा कि भगवद गीता 15:15 में कहा गया है। क्या कहा गया 15:15 में बताइए? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। हम सभी के हृदय में मैं सम्यक रूप से निविष्ट हूँ। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहनम आता है। ये श्लोक भी कैसे मुख से आ रहा है आप देखेंगे, कई बार प्रवचन करेंगे नहीं आ रहा होता और घट से आ जाता है। ये आप लोग देखे होंगे प्रवचन करते समय एकदम से आ जाती है बात। तो कौन दे रहा है? वो भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो यही बात बोल रहे हैं कि जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान स्वयं वेदांत ज्ञान के जनक हैं और वेदांत दर्शन के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाले एकमात्र वही हैं। अतएव वेदों में वर्णित धर्म के सिद्धांतों से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। ऐसा वैदिक ज्ञान या धर्म सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक पुरुष द्वारा फैलता है, क्योंकि वे भगवान के विनीत दास थे, जिन्हें स्वनियुक्त व्याख्याकार अर्थात लाल भुजक्कड़, स्वनियुक्त व्याख्याकार मतलब जिनकी नियुक्ति कोई नहीं किया, वो खुद ही नियुक्त हो गए हैं और व्याख्या करना शुरू कर दी हैं, जिन्हें स्वनियुक्त व्याख्याकार बनने की कोई इच्छा नहीं थी। समझ में आया? जैसे वो स्टीफन हॉकिंग भाई साहब थे, वो पूरे ब्रह्मांड की विवेचना कर रहे थे कि कैसे ये एक बिग बैंग से आया, लेकिन उनसे पूछो कि बेटा तू चल क्यों नहीं पाया? आप जानते हो कि ना जानते हो, वो ऐसे मुंह डैंचा करके खड़े हुए, उनके सारे एकदम सभी कुछ, हाँ एक उंगली चलती थी ना, बाकी कुछ नहीं चलता था। और शायद दिमाग भी चलता नहीं था, शायद नहीं 100% दिमाग भी चलता नहीं था। भगवान ने दिमाग भी पंगु कर दिया। तो बोल रहा है कि बिग बैंग से, एक्सप्लोजन से सारी सृष्टि हो गई है और उसी के अनुयायी भी बन गए हैं। तो अब उनसे पूछो कि तुमको कौन नियुक्त किया? कौन तुम्हारे घर में जाके प्रार्थना किया कि आप हमको एक थ्योरी बताइए ब्रह्मांड की सृष्टि का? कोई नहीं किया ना। इसी कहते हैं लाल भुजक्कड़ गिरी, लाल भुजक्कड़ गिरी, उन्हें कुछ नहीं पता है। एकदम आर्बिट मारा ना, हम लोग आईटी बोलते हैं, इसे कहते हैं आर्बिट मार। आर्बिट मारना मतलब आर्बिट्रेरी बात बोलना, अपने मन से ही कुछ बोल देना। एक मान लो किसी ने खिचड़ी बनाई बहुत, तो अब उसकी हम मीमांसा, हम लाल भुजक्कड़ भूज गया, भूजे ना कोई और, कोई नहीं भूज रहा है, कैसे भूज गए? किचन में गए, एक सिलेंडर का विस्फोट हुआ और उसमें से अकस्मात ही चावल ऊपर से उड़ते हुए आए और खिचड़ी ऊपर से, दाल ऊपर से आई, सब्जी अपने आप कट गई, ये हो गया। अब वो भी विस्फोट से। पहले अब ये सोचिए, मान लीजिए किसी किचन में विस्फोट होगा तो पहले तो आप ये सोचेंगे ना कि सब कुछ खत्म हो गया सब कुछ पक गया है, ये तो नहीं बोलेंगे ना। और ऐसी सृष्टि की बात करते हैं तो ये इसे कहते हैं स्वनियुक्त व्याख्याकार। मतलब जब पूछा गया यथा गोपायते विभुर, कैसे भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं, गोपायती ना पालन करते हैं, गोपायती पालयती तो पालन करते हैं। तो अब वह अपनी बात नहीं कहना चाहते। जैसे प्रभुपाद से पूछा गया कि कृष्ण कैसे लगते हैं, सॉरी भगवान कैसे लगते हैं, तो प्रभुपाद सीधे बोले वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम इत्यादि। तो कहते हैं ये तो आप ब्रह्म संहिता से बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले हैं तो क्या न्यूज़पेपर से बोलूं? समझ में आ गया? आजकल लोगों को नई व्याख्या की बहुत मतलब हुड़क कहते हैं, हुड़क समझते हैं, लालसा रहती है, लेकिन जो सही व्याख्या उसकी वह कोई लालसा नहीं करते हैं। बहुत अमेजिंग बात है। गलत व्याख्या हो और नई व्याख्या हो वो अच्छी लगेगी, लेकिन सही व्याख्या हो और परंपरागत तरीके से हो तो उसको वह स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, वैदिक ज्ञान की व्याख्या की यही विधि है जिसे परंपरा प्रणाली कहते हैं। एक बात आपने ध्यान नहीं दी, विनीत दास हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम्बल सर्वेंट, वह है पूर्ववर्ती आचार्यों को भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसमें वह अपनी सिद्धि मानते हैं। और आजकल के लोग क्या सोचते हैं, मैं कैसे अलग बनूं,
मैं कह सकते हैं हमारे शब्दों में, हमारे रेफरेंस से मैं कहेंगे अलग मूर्ख। वो मूर्ख है, उसने बताया कि ये बम एक्सप्लोजन से ही सृष्टि हो गई है, मैं कुछ और बताऊंगा। अरे भाई सृष्टि हुई ही नहीं है। ये भी एक थ्योरी, इसे कहते हैं स्टडी स्टेट थ्योरी। ये ब्रह्मांड ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट कुछ और थ्योरी, फिर इसके बाद ये चीज़ ठीक नहीं, इसमें ऐसे ये मूर्तापूर्ण नहीं है, अब इसमें और मूर्ता मिलाओ, कमी है थोड़ी मूर्ता और मिलाई उसमें, नमक की तरह ना कमी थोड़ा और डालना तो एक की बात एक मूर्ता होती चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान पहले गीता में बोलते एवं परंपरा प्राप्तम, जैसा मैंने सुना है वैसा ही बात रिपीट करेंगे। दिस इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी, वी डोंट चेंज द मैसेज। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति यह देख सकता है कि चाहे कोई भी भौतिक सृष्टि, चाहे अपना शरीर हो या फल या फूल हो, आध्यात्मिक स्पर्श के बिना वह सुंदरता के साथ वृद्धि नहीं कर पाती। अर्थात उसमें अगर आत्मा नहीं है तो वह सड़ने लगता है। ठीक है, जैसे देखो सेब पेड़ पे मतलब कैसे बड़ा होता रहता है, यहाँ इंजेक्शन ला के लौकी बड़ी की जा सकती है लेकिन वास्तविक रूप से बड़ी नहीं होती है। लौकी का अपने क्या कहते हैं पेड़ के ऊपर बड़ा होना और उसके बाद या उसे पहले तोड़ करके इंजेक्शन के द्वारा बड़ा करने में बहुत अंतर है कि नहीं? यस, तो वो कनेक्टेड है उस पेड़ से, तब वो बढ़ती है, नहीं तो वो सड़ जाती है। तो ही प्रपात कह रहे हैं, संसार का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति या वैज्ञानिक किसी भी वस्तु को तभी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है जब उसमें जीवन हो या आध्यात्मिक स्पर्श हो। अतएव समस्त सत्यों का स्रोत परमात्मा है। सत्य मतलब ये जितने भी आपको दिख रहा है, स्थूल पदार्थ नहीं, जैसा कि भ्रमवश निपट भौतिकतावादी सोचता है। प्रपात बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं, इस जगत का स्रोत एक जीवित व्यक्ति है, ये बात बोल रहे हैं। कोई भी जगत में सृष्टि हो रही है वह पदार्थ नहीं कर रहा है। ये कैमरा नहीं बना रहा है, ये कैमरा कोई इंजीनियर बना रहा है कि वो जीवित है। इतनी सी बात साइंटिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि सर्वप्रथम भगवान ने भौतिक ब्रह्मांड के शून्य में प्रवेश किया। किस रूप में? गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और तब सारी वस्तुएं एक एक करके विकसित हुई। इसी प्रकार भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी के घर घर में स्थित हैं। घर घर का मतलब हृदय शरीर में। अतएव उनके द्वारा सारे कार्य अच्छे ढंग से संपन्न होते हैं। तो अब आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, दोनों तरफ से भगवान प्रकट होते हैं। 16 प्रमुख सृजनकारी तत्व जिनके नाम हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा 11 इंद्रियां साक्षात भगवान से विकसित हुए। अब समझ में आ रहा है? षोडश गुणान और षोडश आत्मा, गुड। और तब जीवों में बट गए, इन लोगों को दे दिए गए हैं। हम सब लोग इन 16 गुणों का भोग कर रहे हैं, लेकिन भगवान से स्वतंत्र होकर के नहीं। भगवान ने इनका प्रकाशन किया, इनका पालन भी कर रहे हैं और सबको भुगवा रहे हैं। गॉट इट? इस तरह भौतिक तत्वों का सृजन जीवों के भोग के लिए किया गया है। यह भी स्पष्ट समझ में आ गया। भगवान को भोग से कोई मतलब नहीं है, भगवान भोग भुगवा रहे हैं। ठीक है, अतएव समस्त भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे जो सुंदर व्यवस्था है वह भगवान की शक्ति द्वारा संभव होती है, और प्रत्येक जीव उसे ठीक से समझने के लिए भगवान से प्रार्थना ही कर सकता है। स्पष्ट है? क्योंकि भगवान परम चेतना हैं और सुखदेव गोस्वामी से भिन्न हैं, अतएव उनकी प्रार्थना की जानी चाहिए। अब समझ में आया? इसको मैंने हाईलाइट क्यों किया है? यहाँ पे षोडश आत्मा का अर्थ जीव नहीं है, भगवान है। भगवान सुखदेव गोस्वामी से अलग हैं, उन परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं तो लगा मैं ही अपनी वाणी को अलंकृत कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहे हैं। भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करें। परमात्मा, जीवात्मा, ये दो अलग अलग हैं। ठीक है, भगवान भौतिक सृष्टि का भोग करने में जीव की सहायता करते हैं, किंतु वे ऐसे झूठे भोग से पृथक रहते हैं। तो भोगते शब्द से ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान उसमें लिप्त होकर के भोग रहे हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि भगवान की सुविधा प्रदान किए जाने के बिना जीव भोग नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग आँख से देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि आँख से देख कैसे रहे हैं। जब हमको नहीं पता है तो बीच में कोई और भी व्यक्ति होगा ना। हमको नहीं पता है और कार्य हो रहा है, तो ये आप नहीं मानेंगे कि कोई व्यक्ति और भी है। इज इट नॉट अमेजिंग? भैया से यहाँ पे किसी ने चाउमीन बना के लेके आया, तो मैं कहूँ हिरन भाई
चावल बड़ा अच्छा बनाया, तब कहेंगे नहीं मैंने तो नहीं बनाया। तो जैसे ही आप ये स्वीकार करेंगे कि मैंने नहीं बनाया है तो किसी और ने बनाया है, अब तो मेरे ख्याल से एकदम स्पष्ट हो रहा है। मैं नहीं समझ रहा हूं कि मेरी आंख कैसे देख रही है, लेकिन मैं ये जरूर देख रहा हूं कि मैं देख रहा हूं। अब तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। मैं कान से सुन रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कान से सुन कैसे रहा हूं, बल्कि समझ रहे हैं ना, मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि समझ कैसे रहे हैं। तो इस समझावट में भी कोई व्यक्ति है, समझ में आ रहा है? गुड, वेरी गुड। हर प्रकार से हम भगवान पे आश्रित हैं, ये सबको लोग समझ में आ गया, ठीक है। इसीलिए आप देखिए, जब भी कोई हम भगवान की सेवा करते हैं, कुछ भी, चाहे आप कुकिंग कर रहे हो चाहे कुछ, कभी ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं ये करने वाला हूँ। आप लोग कभी, हम लोग तो कई बार पूछते हैं, भाई मान लो किसी घर में प्रसाद में बनाने खाने के लिए गए, आप लोग माता जी ये कैसे मालूम चल जाता है कि इतना नमक डालना है? आप लोग नाप के तो डालती नहीं होंगे, इसलिए और डाल दिया, और बहुत से माताओं के हाथ से एकदम सही नमक पड़ता है। नाउ हाउ डज दैट वर्क? और चलिए ये तो आप लोग थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, और मंदिर में करना, बहुत से भक्तों को देखा होगा ऐसे हाथ मिलेंगे और स्वाहा, और एकदम सही होगा नमक, और ये आप फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि कैसे। फिर आप कहोगे नहीं ये रोज उतना बनाते होंगे, नहीं वो डबल बनाएंगे ट्रिपल बनाएंगे तो भी ऐसे मारेंगे हाथ और सही आ जाता है। ये कैसे होता है? और अगर ये पूछ लिया जाए, जैसे मेरे से पूछ लिया जाए कि आपको ये कैसे मालूम चलता है कि इस हारमोनियम की कौन सी की से कौन सी आवाज़ आएगी, तो ये सोचता रहूँगा तो बजा नहीं पाऊंगा। अब देखिए आंख बंद करके बज जाता है। और आप लोगों जो अब पूछा जाए कि कैसे बजा रहे हैं हम, तो बहुत सारे कार्य हैं जो हम अब देखेंगे कि हम कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं रहता कि कैसे कर रहे हैं, और कभी कभी बहुत अच्छा भी कर रहे होते, जैसे कि झूठ बोलना। कभी ये सब नहीं बोलना चाहिए, हम इतने साल से रोज मंगल आरती गए हैं, ये बोला। भगवान को आप कभी कंपटीशन में नहीं लेंगे, भगवान कभी मिस नहीं करते। भगवान ने 50 साल से कभी मिस नहीं करी है। एनीवेज, एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे हमारे दांत नहीं टूटे हैं, इस बार जब देखा कि आगे के 4 गायब हो गए। कुछ अहंकार नहीं कर, डोंट बी बोरो। क्या क्या लोग अहंकार करते हैं। 4 गायब, एक झटके में वह सब छीन लेंगे, ठीक है। भगवान भौतिक सृष्टि का भोग करने में जीव की सहायता करते हैं, किंतु वे ऐसे झूठे भोग से पृथक रहते हैं। झूठा भोग समझ में आ गया, जीव किसी वस्तु का स्पर्श कर रही, उसमें आत्मा क्या मिल रहा है। हे भगवान ये मुझे समझ में आ जाए, मुझे सर्वान पार्थ मनोगतान, गॉट इट? सर्वान पार्थ मनोगतान। जो गीता सुन रहे हो मेरी बात समझ पाएंगे। हद कर दी माया ने, सही में मेरे को तो मैं परेशान हो गया, छोड़ ही नहीं रही है। भजन तो कर रहे हो लेकिन इसका क्या, चाय 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 चाय, बंद कर दो भाई। वही आप लोगों को भी ऐसा होता है क्या? वही चाय 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 चाय, समझ रहे होंगे ना, चाय समझ लो, कोई भोग भोग भोग, अरे जीने दो भाई। नहीं वही वो हरे कृष्ण, वो क्या है, भगवान बहुत तोल के बोल रहे हैं, सर्वान पार्थ मनोगतान। झूठे भोगों में लगा पड़ा हुआ है, तो भगवान पृथक रहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य नहीं लगता है? लोग कितने बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं और भगवान ही शक्ति भी दे रहे हैं, और भगवान से पृथक नहीं होते। मान लो कोई मर्डर कर रहा है, हम एग्जाम्पल नहीं देना चाहते, लेकिन मान लो कोई मर्डर कर रहा है, कितना घातकी कार्य है, और भगवान उसको भी देख रहे हैं, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एनीवेज, सुखदेव गोस्वामी भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे वे सत्य को प्रस्तुत करने में स्वयं सहायता पाने के साथ साथ अन्य लोगों की भी सहायता करें जिन्हें वे सुनाने जा रहे हैं। बहुत सुंदर कि भाई वह स्वयं भी भगवान के बारे में बोल सकें। और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो भाई, मैं बोले जा रहा हूँ और सामने वालों को समझ ही नहीं आ रहा है, तो प्रवचन का प्रयोजन क्या हुआ? अब पता नहीं, देखिए ऐसा प्लीज़ मत बोलिएगा कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हमको बहुत दुख लगेगा। लेकिन हमने कुछ श्लोक पे बोला और लोगों को समझ ही नहीं आया कि श्लोक का मतलब क्या है, क्या कुछ एप्लीकेशन है, तो बताइए फिर उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आने वाला है क्या?
तो उस प्रवचन का लाभ क्या होगा? ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब कुछ प्रवचन कर रहे हैं तो मतलब प्रवचनम मीन्स अध्यापनम, उनको समझ में आना चाहिए कि यदि वो समझ में आएगा तो उनके जीवन में कुछ रिफ्रेमिंग होगी, भगवान के उन्मुख होंगे। दैट इज़ द मेन पर्पस, नहीं? तो यह भी वो कह रहे हैं कि आपने विषय इतना कठिन बोला है ताकि कठिन विषय इसको मैं खुद ठीक से वर्णन कर पाऊँ और ऐसा बोलूँ कि श्रोता भी समझ सकें। तो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। आगे अगले श्लोकों में आसान बात होगी, व्यासदेव जी को प्रार्थना करेंगे और फिर आगे कथा शुरू होगी। तो उम्मीद है कि भक्तों को समझ में आया होगा। दिस इज माई न्यू ईयर गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू। कृष्ण, नॉट माई गिफ्ट, द गिफ्ट ऑफ श्रील सुखदेव गोस्वामी। आई वॉज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हम लोग